बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, अस्सलाम आप सबको रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टोलन अटेंशन में अपनी अटेंशन के साथ खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक बहुत अहम है, स्टोलन अटेंशन, हाउ मीडिया एडिक्शन इज क्वाइटली रीवायरिंग आवर यूथ्स आइडेंटिटी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौजवानों से बहुत मोहब्बत करते थे। और अगर हम देखते हैं तो आपकी टीम में जो अव्वलीन लोग थे उनमें यूथ बहुत थे, जिसमें हमें उनके ग़ुलाम का ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत सारे दीगर सहाबा थे। तो आज जो हमारी यूथ है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया है। और हम इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह हम सबको वो शरह सदर अता कर, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि हमारी जो शरह सदर है वो वापस आ जाए। एंड जो स्टोलन अटेंशन है, फोकस है, हाउ मीडिया एडिक्शन इज़ क्वाइटली रीवायरिंग आवर यूथ आइडेंटिटी। तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ जो 65% यूथ है, एक चैलेंज है कि वो जो इस वक्त अपनी पूरी सलाहियतों की उरूज पर हैं, वो हमसे आहिस्ता आहिस्ता छिन रहे हैं। इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। और हमारे साथ बहुत बहुत ही मेरे हवाले से स्पेशल गेस्ट्स हैं जो मेरे दिल से बहुत करीब हैं, जिनमें बहुत ही अजीज़ मेरे मोहम्मद अली माइन इंजीनियर भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, मेंटोर भी हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम चीज़ मेरे लिए ये हुई है कि 2020 में जो है इनके साथ मीडिया का सिलसिला शुरू किया। उससे पहले मैं बहुत अवॉइड करती थी और उनके साथ तकरीबन आई थिंक अली भाई 25 एपिसोड्स किए हैं मैंने आपके साथ गालिबन, या 20 किए हैं कुछ इन्हीं जी जी, टॉपिक्स पर। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लामा इकबाल के इकबाल ऊपर की, पूरी सीरीज की थी जी हमने। अल्लामा इकबाल पर पूरी सीरीज की है। और इनसे बहुत ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं तारुफ करवा दूंगी। और अब अली भाई आप खुद भी करवाइएगा। उसके अलावा बहुत प्यारी दो छोटी सी हमारी गेस्ट हैं, नबीहा मौज़म। नबीहा की अम्मी हमारी बहुत अच्छी प्यारी टीचर, उनकी बहन भाई स्टूडेंट्स। और नबीहा की इब्तिदा जो है वो हमारे स्कूल से भी, और माशाल्लाह वो फिर बनी है होम स्कूलर उनकी अम्मी ने। और नबी अपने बारे में खुद बताएंगी, प्री मेड स्टूडेंट हैं, और इंशाल्लाह भी मैं भी तारुफ करवाती हूँ। और हमारी तीसरी बहुत प्यारी छोटी सी गेस्ट हैं इनाया अशर। नबीहा कराची से हैं। अली भाई गालिबन अभी आप कहाँ, दुबई में हैं या कराची में हैं? नहीं, मैं इस वक्त मैं लाहौर में हूँ जी। आप लाहौर में। और इनाया अशर ब्यूटीफुल लिटिल गेस्ट एल्बनी से हैं। ये हाई स्कूलर हैं। सो आज इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है, इस पे हम आते हैं, थोड़े से अल्लामा इकबाल पर भी बात करते हैं और थोड़ा तारुफ भी करवाते हैं। बेसिकली सेशन में हम बहुत सारे सवालात आपसे नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद भी हमें बताएंगे मीडिया एडिक्शन के बारे में, कि हाउ मीडिया एडिक्शन हाईजैक्स द माइंड और सोल एंड द हार्ट, एवरीथिंग, कि ये हो क्या रहा है। और उससे ज़्यादा ये कि हमें टूल्स आप लोग बताएंगे फॉर यूथ एंड फैमिलीज टू रिक्लेम द आइडेंटिटी, रीबिल्ड कॉन्फिडेंस, कि ये किस तरह हुआ है और इसको अब ठीक किस तरह किया जा सकता है। स्पेशली हमारी प्यारी जो दो बच्चियां हैं, यूथ हैं, तो दे आर पासिंग थ्रू दिस फेज। तो हमें यकीन है कि ये बहुत सारी हमें बातें बताएंगी इंशाल्लाह। और अली भाई आप तो एक्सपर्ट हैं, और इंशाल्लाह अली भाई के साथ हम फिर पोर्नोग्राफी और दूसरे टॉपिक्स पर भी करेंगे, क्योंकि वो इनमें भी एक्सपर्ट हैं। और हम इन बातों को सामने लाएं ताकि हम अपने यूथ को इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ गाइड कर सकें। तो अली भाई का तारुफ ये है कि मोहम्मद अली माइंड इंजीनियर हैं, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, कोच, एंटरप्रेन्योरशिप और सी लेवल लीडरशिप मुख्तलिफ इदारों में करते हैं। हैप्पीनेस, करियर एंड लाइफ कोच, बहुत सारे चीज़ों में आप माशाल्लाह इन्वॉल्व हैं। मैरिज, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग काउंसलिंग। सिल्वा अल्ट्रा माइंड ईएसपी, मैंने सिल्वा कोर्स मोहम्मद अली साहब से ही किया है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, इन्होंने क्रिकेट बोर्ड के साथ किया है। इनकी बेटी पाकिस्तान की फर्स्ट हॉर्स राइडर और मेरा ख्याल में नेज़ाबाज हैं, नहीं, नजिया, फीमेल हॉर्स बैक आर्चर। माशाल्लाह।
मोस्ट और आकांक्षा। टेडेक्स स्पीकर भी हैं, ये मुझे नहीं पता था। मोहम्मद अली साहब, आपने माशाल्लाह वहाँ भी अपने आप को मनवाया है। इसके अलावा हमारे पास नबीहा मौज़म, माशाल्लाह छोटी सी प्यारी सी हमारी प्री मेडिकल स्टूडेंट, होम स्कूल ऑल हर लाइफ, लव्स लर्निंग लैंग्वेजेस। आजकल मैंने भी इनके साथ और हमारी पिछली होम गेस्ट माशाल्लाह हन्ना के साथ कोशिश की है कि थोड़ा कैनवा ये मुझे भी सिखाएं। आजकल ये इसमें इन्वॉल्व हैं। लव्स लर्निंग लैंग्वेजेस, फ्लुएंट इन इंग्लिश, उर्दू एंड टर्किश, वर्क्स विथ पोस्ट एंड वीडियोस ऑन कैनवा, एंजॉयज राइटिंग ऑन यूथ। तो एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं नबी। आप बताइएगा भी आप कहाँ करती हैं। फिर हमारे साथ इनाया अशर, और छोटी सी हमारी 14 ईयर ओल्ड नाइन्थ ग्रेडर, यहाँ अमेरिका में हाई स्कूल में है, यानी पब्लिक स्कूल सिस्टम से पूरा एक्सपोजर है। लव्स रीडिंग एंड राइटिंग, प्रोफेशनल बेकर है, और आजकल इन्होंने छोटी सी उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप अपनी उसके तहत नूर क्रिएट्स यम अपनी बेकिंग का काम शुरू किया हुआ है। लव्स डिबेटिंग हॉट टॉपिक्स, बहुत ही प्यारी स्पीकर हैं और बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करती हैं। और माशाल्लाह एथलीट भी हैं, रेसलिंग और टेनिस। वाओ, दिस आई डिडंट नो दैट। एनरोल्ड इन मस्जिद सेमिनारी स्टडिंग अरबिक्स एंड इस्लामिक स्टडीज। सो वेलकम यू ऑल। और आपके बहुत सारे ख्यालात से हमें इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचेगा। और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपको भी वेलकम। और इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में आपके पास पूरा टाइम होगा, और उसमें हम तकरीबन कोशिश करेंगे 50 मिनट्स में ख़त्म करके फिर आपके लिए आधे घंटे का टाइम होगा, जिसमें आप अपने ख्यालात का इजहार और हमारे पैनल से जो भी आप चाहें सवालात कर सकते हैं। थोड़ा सा हम मीडिया एडिक्शन के हवाले से इकबाल के नज़रियात भी देख लें कि ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में जो आपने कहा था, और किस तरह आज हम देखते हैं कि जो दुनिया में तेज़ी से तब्दीली आ रही हैं, ये ऐश फरावा या हुकूमत, ये तिजारत, दिल सीनाए बेनूर में महरूम तसल्ली, तारीख अफरंग मशीनों के धुएं से ये वादी ऐमन नहीं, शायान तजल्ली है नज़ा की हालत में ये तहजीब जवां मर्ग, शायद हो कलीसा के यहूदी मुतवल्ली। किस कदर इसके अंदर एक पूरी हमें आज के ज़माने की तस्वीर नज़र आती है। इतना टाइम नहीं कि एक्सप्लेन करें, लेकिन एक सिचुएशन को अगर हम देखें कि जो आज हो रहा है, हम खुश भी बहुत हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। तो आज हम मीडिया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के साथ हम कभी और इस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि इसके साथ जो एथियज्म प्रमोट कर रहा है और दीगर इज़म्स ने हमारे बच्चों को स्प्लिट पर्सनालिटी में तब्दील कर दिया है। और आज हम बात करते हैं बहुत सारी मीडिया की, बहुत सारे फ़वाइद हैं। और आज हम जो मौजूद हैं वो भी इसी वजह से कि आज हम इससे इतना फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमें क्या मिलता है, जो अल्लामा इकबाल ने बताया था, बेकारियो उरियानियो में ख्वारियो इफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत के फतूहात, वो कौम के फैजान समावी से हो महरूम, हद उसके कमालात की है बरक़ो बुखारात, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो एडिक्शन के बायस जो हमारी रिलेशनशिप्स में जवाल आ रहा है, और हमारी जो पूरी औ है, वो तमाम के तमाम मीडिया की चीज़ों से है। लेकिन पावर्टी और एक हमारे इर्द गिर्द भूख और एक दूसरे से एपथी है, उसको देखने की बहुत ज़रूरत है। और फिर अगर हमें रीबिल्ड करना है, अल्लामा इकबाल ने उसका भी हमें फ़लसफ़ा बताया है। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। एडिक्शन में एक म्यूज़िक का बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिससे हमारी जिद्दोजहद का अंसुर ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक बहुत प्यारी अल्लामा इकबाल की नज़म है शुआए उम्मीद, जिसमें एक किरण जो है वो खड़ी होती है जब सूरज कहता है कि भाई आज मेरी कोई किरण जमीन पर नहीं जाएगी, बेकार है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सब यहीं रहे आसमान पर। और फिर इस नज़म में जब सूरज खामोशी इख्तियार करता है, एक शुआ खड़ी होती है और वो कहती है नहीं, मुझे उम्मीद है, मेरे जाने से शायद कोई तब्दीली आ जाए।
और फिर अच्छी खूबसूरत नज़म है, आखिरी उसका शेर है, मशरक से हो बेजार न मगरिब से हसर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। तो इंशाअल्लाह ये जो ब्रिजेस हमें टूट गए हैं, ये गैप्स हैं, हमें फिल करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सहर ज़रूर तुलू होगी, और हमारे नौजवानों में से जब उठेंगे तो हमें घबराना नहीं है, हमें नाउमीद नहीं होना है, बल्कि हर शब के आखिर में एक हजारों सितारों के कत्ल के बाद सुबह होती है। और आज का हमारा ये प्रोग्राम उस सुबह के इंतज़ार में है इंशाअल्लाह। तो आए हम शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। मैं स्टॉप शेयरिंग करके अपने मोअज़्ज़ज़ गेस्ट वगैरह को दावत देती हूँ। अ, आपको स्क्रीन नज़र आ रही अब? स्लाइड्स तो नज़र जी नहीं आ रही अभी होंगी। स्लाइड्स तो ख़त्म हो गई आप लोगों का, अब ठीक है? जी जी, स्लाइड्स खत्म हो गई। अच्छा, नबिया आप मेरे स्क्रीन पे पूरी आ रही हैं, उसकी क्या वजह है? आपने स्पॉटलाइट या पिन की होगी? अच्छा, मैंने आपको पिन किया था शुरू में। ओके ओके, सो अच्छा, ये आपका जो आपने जो कोड भेजा ना, मैंने जो अपने कोई ग्रुप्स में शेयर किया है, वो लोग भी लॉगिन नहीं कर पा रहे इवन आपके उस लिंक के साथ। तो मैंने पासकोड अब डाला है उनको। तो अच्छा, ये आई आप डोंट। इसको इस तरह से उसके आप नेक्स्ट टाइम अगर वो सही जूम भेजेंगे ना, तो उसमें इजी रहेगा। वो पिन कोड मांगता है वो अली भाई, पासवर्ड। पता नहीं, मेरा तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सही रहता था। आज आई हैव नो ये आइडिया। पता नहीं, फिर तो ये कोई इंशाल्लाह पांच इस छह अ, ग्रुप्स में मैंने डाला था, तो सबकी तरफ से अच्छा, यही आ रहा है कि जी पिन कोड चाहिए। पिन उसमें कोड साथ चाहिए। ओके, पासपोर्ट जो है ना, मैं वो सबा से वो लिंक कहती में। हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने दे दिया है, अभी मैंने दे दिया है। अच्छा अच्छा। पासपोर्ट जो है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट जब आप ये लिंक शेयर करेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो इस लिंक के दो तरह के लिंक आते हैं। एक होता है विद पासपोर्ट, एक होता है विदाउट पासपोर्ट। तो आप एहतियातन दोनों वाला कर दिया करें। अच्छा अली भाई, मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरा मीडिया से इतना वो चले, नहीं है। तो कोई इशू मैं नहीं। पहले इंशाल्लाह प्रोग्राम कर लेते हैं। ओके, इंशाल्लाह। चल ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। जी अली भाई, बताइए, मीडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ एडिक्शन है, और आपके तजुर्बात एज काउंसलर, कोच, थेरेपिस्ट, टेड स्पीकर, आपने इन मौज़ूआत पर बहुत माशाल्लाह काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एंड नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज में। ओके जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अमीना बहन आपका, और माशाल्लाह ये जो बच्चियां हमारे साथ आई हैं इनका भी बहुत शुक्रिया। बिकॉज आप एक शेर इकबाल का भूल गई, जो मेरा फेवरेट है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये हमारे उस्तादजा अब ये हैं, और हम इंशाल्लाह इनसे सीखेंगे। तो एनीवेज, मेरा ये वैसे मेरी ये सजेशन है, हम इसको अगर डिस्कशन टाइप रखें तो ज्यादा मजा आएगा। मैं थोड़े 5 एक मिनट जी एक हाँ, अपना बिल्कुल, ब्रीफ ये दे देता हूँ। डिस्कशन ही है, इसमें नबीहा और इनाया इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगी। और यही इंशाल्लाह। है कि आप सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, और अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर रखें, ताकि तमाम लोग माशाल्लाह, आप लोग जहाँ भी इंटर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहें वो इंशाल्लाह कर सकते हैं। जी जी। पहले तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जी हमें ये समझना है कि ये जो दो चार आज की नई चीजें हमें मिली है ना, जिनमें से एक का नाम है इंस्टा हराम, एक का नाम है फेसबुक, और एक का नाम है टुक टुक। ये तीन जो है ना, आजकल के मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें गिफ्ट हुए हुए हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये जो चीज है मेरे हाथ में, ये हमारा थर्ड पेरेंट है। ये वो हामान है जो आज हमारी परवरिश कर रहा है, हम सब की। पहले मैं समझता था ये जेनजी को पाल रहा है, लेकिन आज मैं ये वसूख से कह सकता हूँ ये हम सब को पाल रहा है। और जो आपने वो शेर पढ़ा, मेरा वो भी फेवरेट शार में से है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। मैं इससे ज्यादा इस पे जोर नहीं दे सकता कि ये हमारी माएँ इस कुफर में टॉप पर हैं, नंबर 1। और मुझे इसमें कोई बैद नहीं है ये कहने पे कि वो अपनी किटी पार्टियों के लिए, वो अपनी कुकिंग के लिए, वो अपनी सुकून के लिए पैदा होते ही पहले हफ्ते के बच्चे को ये अब्बा पकड़ा देते हैं, अब्बा भी और अम्मा भी। और फिर वो उस बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा उनके इसका एडिक्ट नहीं होगा। मेरे पास ऐसे बेतहाशा केसेस आते हैं, जो मुझे माएँ कह रही कि मेरा 2.5 साल का बच्चा है, वो खाता पीता नहीं है, लेकिन जैसे ही मोबाइल देखता है खाने पीने लग जाता है। इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है। जब वो बच्चा पैदा हुआ था आपने उसको ये माइक, ये मोबाइल नहीं दिया था, लेकिन जब वो रोता था, जब आप उसको खाना खिलाना चाहती थी, आपकी माँ आपको मोबाइल से खाना नहीं खिलाती थी। आज की माँ बच्चे को मोबाइल से खाना खिलाती है, मोबाइल से राइट। पिलाती है। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ कि हर चीज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने जहाँ से शुरू शुरू किया जिक्र, ने सिर्फ नौजवानों को अपने साथ नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मैं हमेशा दिया करता हूँ वो है मंजनीक। मंजनीक कभी भी मुसलमानों का हथियार नहीं थी। मंजनीक यमनियों का हथियार थी, और यमनी मुसलमान नहीं थे। जब किला फतह नहीं हो रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक फौज को वो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए भेजा। और उसके बाद फिर कस्बे कमाल कुन के अजीजे जहां शवी, फिर ऐसा उसमें परसूट ऑफ एक्सीलेंस में इतने आगे निकल गए मुसलमान कि दुनिया समझती है कि मंजनीक, विच इज कैटापुल्ट बाय द वे, फॉर द यंगर जनरेशन, जो है वो मुसलमानों की इजाद है। इट वॉज नेवर द इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम्स, बट इट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ, रीजन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम्स। सो टेक्नोलॉजी के जो है ना, वो बहुत, वो एक मोमेंट की मीरास है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। आप बिल्कुल। उठा के देख लीजिए। पहली, मैं आप लोगों के इन बच्चों के सरप्राइज के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहूंगा इन बच्चों से, ये आप सबसे पूछता हूँ, दुनिया की पहली नॉन फ्लाइट हवाबाजी किसने की थी? डज एनीबॉडी नो दैट? पहली नॉन एयरबोर्न फ्लाइट। हमारी यूथ में से कोई जवाब देगा? नबीहा, आप, इनाया? ओके, बसीरत, आप बसीरत। ठहर जाए, आप यूथ बसीरत नहीं है, ने हाथ बसीरत यूथ उठाया। नहीं है। बसीरत यूथ नहीं है, मैंने इसलिए इनको रोक दिया है। ना अच्छा। नुसरत यूथ है। मैं चाहता हूँ यूथ जवाब दे। अच्छा चले, दे दें बसीरत एंड नुसरत, दें जवाब, दीजिए जी, देखते हैं। लेट्स सी। Bass ibn Farnas मुझे पता and था the Wright ये brothers. And the Wright brothers. नहीं, राइट ब्रदर्स केम मच 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 लेटर। लेटर इब्ने फन्नास। इवन इवन जिसके ऊपर वो पूरे का पूरा आपका वो बना हुआ है, क्या उसे कहते हैं, अल्लाह अकबर, नाम लेते लेते नाम जेहन से निकल गया, जिसकी थ्योरी के ऊपर हमारे जो राइट ब्रदर्स ने अपना जहाज का बनाया था। ठीक है। दे ऑल केम मच लेटर। इब्ने फरनास ने 9वीं सेंचुरी में वो किया था। वो क्यों किया था, ये समझने की बात है। सर वो बिकॉज जो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा कर दिया था। एक्सक्यूज मी अली भाई, मेरे ख्याल में अभी जी हम ऑडियंस को नहीं लेते हैं ताकि जी हमारी ठीक है। फ्लो हाँ, को ना नहीं नहीं, रुके। ऑडियंस को लेने के अलावा, ऑडियंस प्लीज आप लोग हैंड रेज अगर कर रहे हैं तो माइक ऑन नहीं कीजिएगा। आप बाई फोर्स माइक, मीना बहन, बंद कर सकती हैं सबके, ताकि कोई माइक नहीं विदाउट नहीं, परमिशन हमने रेज वो ना नहीं करे। रखा है, लेकिन ये है कि फॉर्मेट ये है कि हाँ, आप लोगों से आखिर में जो भी आपका होगा, इस वक्त नहीं वो हमारे तो से क्वेश्चंस होंगे, स्पीकर्स जी। वो और अली भाई क्वेश्चंस आप होंगे। भी अच्छा, मतलब, हाँ जी हाँ बिल्कुल, सवालात अगर ठीक हों है। तो फिर हमारे इनसे हों, गेस्ट मैंने स्पीकर्स। मैंने तो असल में गेस्ट से ही कहा था, वो दोनों बोली ही नहीं बेचारी, तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई तो अच्छा। बोले। अच्छा, तो बताने का मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इल्म, ये हम मुसलमानों की मीरास है। ठीक है। वो जो इकबाल ने कहा है ना कि गंवा दी हमने इस्लाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा, तो वो ये मीरास है। वो बिल्कुल। इल्म है, वो मीरास जिसको हमने गंवा दिया है। ठीक है। किताबें अपने, मगर वो किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में, तो दिल होता है सी पारा। तो वो इसीलिए वो हमारी मीरास है। नाउ द रीजन आई मेंशनिंग ऑल दीज थिंग्स इज कि अगर कोई ये कहे कि जी हमारे लिए टेक्नोलॉजी में हमने कुछ नहीं किया, तो ये हमारे लिए सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है। आज, आज से 200 साल पहले तक हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, बल्कि 500 साल पहले तो हम बहुत कुछ कर रहे थे, बल्कि 1000 साल पहले तो हम टेक्नोलॉजी बना रहे थे। हमारे बनाए हुए स्केपोल जिससे ऑपरेशन किए जाते हैं, वो स्केपोल 930 में आके पहली दफा उसकी शक्ल चेंज की गई है, 1930s में। वो 1000 साल वो ही चला। सो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की बेहतरीन थी, और हैं, और रहेंगी। इससे पीछे नहीं हटना। सवाल ये है यहाँ पे कि, जी बेटा। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि ये आप बात जो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हमारी मीरास है। एंड लाइक जाहिर है मुसलमानों ने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए, अपने आप को बहुत एडवांस किया बिकॉज दे हैड अ स्टेट।
उन लोगों के पास एक स्टेट थी जो उनको सपोर्ट करती थी इसको एडवांस करने में। अब ऑब्वियसली हमारे पास ये सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन्स हैं, ये सारी चीजें, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बिकॉज दे हेल्प अस इन कम्युनिकेशन एंड लाइक बहुत दूर के हमारे रिश्तेदारों दोस्तों उनसे हमें क्लोज रखने के लिए बहुत काम आते हैं। पर ऑब्वियसली क्योंकि इन इस सोशल मीडिया की, इस टेक्नोलॉजी की जो इसको कहेंगे कि लाइक रस्सी है, आई थिंक सो कि वो काफिरों के पास है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वर्ल्ड को काफिर ही रूल कर रहे हैं फिलहाल। तो दैट्स व्हाई इवन हैविंग सो मेनी बेनिफिट्स, वो हमें एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ, और हमें जैसे यहाँ पे बात हो रही है आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ ले जाता है कि एज बीइंग मुस्लिम्स हम लोग क्योंकि हमारे पास कंटेंट ऐसा दे रहे हैं वो, कि हम अपने आइडेंटिटी खो ब्रिलियंट। बैठे हैं। जैसे इनाम इकबाल की भी आप इतनी बात कर रहे हैं कि वो, बिल्कुल। मतलब हमने वो सारी चीजें जो मीरास था हमारा वो हमने खो दिया बिकॉज हमारे ऊपर से वो स्टेट हट गई। ब्रिलियंट। हमारी ब्रिलियंट अपनी बेटा, लेकिन लेगेसी मैं, है। जी ब्रिलियंट हम्म। बेटा, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा, और आप दोनों बच्चों से, बहुत अच्छे आपने पॉइंट उठाया कि स्टेट क्या होती है, व्हाट इज स्टेट। कहाँ पर थी मुसलमानों के पास स्टेट जब इस्लाम आया था? कहाँ उस स्टेट मदीना। का, उस स्टेट में बेटा, वो तो बहुत बाद में बनी ना। मदीना की तो स्टेट जो है, वो मदीना की स्टेट ने एक लेगेसी बनाई, लेकिन क्या वो स्टेट से पहले जो 13 साल मक्का में थे, वहां पर मुसलमानों ने इल्म हासिल नहीं किया, वहां पे उन्होंने अपने ईमान पे काम नहीं किया, तो वहां तो कोई स्टेट नहीं थी। हमें, अगर हमें काफिरों की हुकूमत में रहना है, तो उसके लिए हमें मक्की दौर के 13 साल को स्टडी करना पड़ेगा। हम कोई स्टडी यस। करते ही नहीं कि हम काफिरों के अंदर कैसे रहना है और वहां पे अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। कुरान में अल्लाह ने बता दिया, कुफ्फू ऐदियकुम, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। अब हमजा, अबू बकर, अली, उस्मान, उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, किसी के हाथ बंधे हुए नहीं थे सिवाय अल्लाह के हुक्म के। राइट? वो सब चाहते तो वो उस वक्त ही तलवारें निकाल सकते थे। सो बेटा, ये कह देना बहुत आसान है हमारे लिए, एंड दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट। दिस इज द माइंडसेट दैट एक्चुअली वी डेवलप वी स्टार्टेड डेवलपिंग एज एन उम्मा अराउंड 1830s। इफ यू स्टडी द हिस्ट्री, ये माइंडसेट हमें दिया गया जिसको कहते हैं विक्टिम मेंटेलिटी, ब्लेमिंग, एंड हम्म। हम तो, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, एक्सक्यूजेबल। ठीक है। मेरे पास ना अभी जब ये एक चल रहा था, मैं बहुत ही एंटी बाइकॉट बंदा हूँ बाय द वे। ठीक है। तो जब ये बाइकॉट बाइकॉट बहुत ज्यादा चल रहा था, मे बी अगेन मेरी रीजन है, तो मैं उस पर बात अभी कर रहा हूँ। तो मुझे किसी ने एक मैसेज किया, मेरी एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, आलमा है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ये पेप्सी पीना बंद करें। ये मैं, ऑल्दो कि मुझे 20 साल हो गए हैं जो मैंने पेप्सी नहीं पी, मैं चाय पिए हुए 36 साल हो गए हैं, मैं वैसे ही नहीं पीता हूँ, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी लंबी लिस्ट भेजी, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बंद कर दें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप आईफोन 15 है आपके पास, सबसे पहले तो ये बंद कर दें। फिर उसके बाद व्हाट्सएप बंद कर दें। फिर उसके बाद फेसबुक बंद कर दें। फिर उसके बाद आप इंस्टा हराम बंद कर दें। फिर आप यूट्यूब बंद कर दें। कहने लगी, नहीं 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 सर, ये तो माले गनीमत है। मैंने कहा, बीबी, ये माले हजीमत है, माले गनीमत नहीं है। ठीक है। वो आपने जो बात की ना बेटा, बड़ी प्यारी बात की नबिया, कि वो जो चाहते हैं वो आपको वो दिखाते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल दैट मीडिया। नाउ व्हाट स्टॉप्स यू, एंड दिस इज व्हाई आई वांट माय यूथ टू थिंक अबाउट इट, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्रिएटिंग योर ओन व्हाट्सएप? I said the same thing in one of my other talks, and a guy, you think he was probably 23 years old, stood up and said, "Sir, I can make it, but you know what? How will I make money out of it?" मैंने कहा, क्या मतलब है? कहता है, सर व्हाट्सएप को दुनिया की 3 बिलियन पॉपुलेशन यूज करती है सर, मेरे प्लेटफॉर्म को कौन यूज करेगा? मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, 1.2 बिलियन तो मुसलमान है यार, तुझे इनकी तो मैं गारंटी देता हूँ, तू बना तो सही। सर ठीक ये है। जो ओके, आपने मेरे बात ख्याल में की है ना इनाया, मेरे इनाया को भी हाँ। मौका देना चाहिए। इनाया, व्हाट डू यू हैव टू से आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज कन्वर्सेशंस? Um, I really do like agree with most of it, but like I feel like a lot of social media kind of like ropes you in from the positive aspects and you think you're using it for good reasons. You really think you're responsible. Um, and then slowly like more negative aspects will creep into it. Um, like for example, you might start
watching things because like you want to learn more, like as an educational purpose. And as it goes on, it could like start taking a like path from it. Like it wouldn't be as helpful for you anymore and it'll start affecting you more negatively. I think we just all need to be very careful with how we are using social media in general. So how did Brilliant, you beta. avoid the And distractions? yeah, exactly, beta. How would you do that? What is, Um, I would say, give me three-step formula to avoid distractions. Yeah, that's a good to question. So, like when I want to uh just like completely forget about my phone for a little while, I just completely turn it off. So if I'm studying or something, I completely like turn off, close, power off my phone, and I put it in a different room and just avoid it. Brilliant. One. Second. Uh, I also uninstall like specific apps. Did I Sorry, can't hear my you properly, Anaya. Your voice is breaking. can you hear me better now? Yeah, yeah, it's better. Yeah, Okay. you're visible but not properly audible. No, now she's audible. Now she's audible. Please Okay. go ahead. Um, what was I saying? My You were second thing is I like, uninstalling apps. yeah, I uninstall any apps that like that I may have like started getting addicted to, I would say. And how do you And know when then you are addicted, Anaya? Before you go forward further, how would you how do know I you know are when I'm addicted? when it starts getting to a point where I'm not getting my studies done or I am like stopping like I'm not praying on time or it's stopping me from being connected with other people outside. And when I just normally like feel Let that me let me it's rephrase my question, beta. Just 1 second. Apologies for interrupting. no, of course. Uh, your studies are on time. You're completing your studies. Your prayers are on time. You are meeting people. Still, do you think you would be addicted for something? How would you I know you don't are still addicted or not? like if it's taking a big portion of my day and It's not taking a big portion of your day. Okay, I'm putting it in this way. It is not. It is taking probably, let's say, 2 hours a day. Is that a big portion? Mhm. Yeah, I'd still say that's a big portion. Okay, 1 hour a day is a big portion. No, yeah, I'd say that's like normal, yeah. Okay, so let's say 1 hour a day. You are spending on social media. Do you think it is addiction or no? If I'm doing that consistently every single day, yes. But if it Brilliant. has breaks in between and I am not doing that every single day as a routine, as like it's part of my daily schedule, then no. Brilliant. That's exactly what I wanted to bring the point up. You were saying going to say the third one, please. I have an app on my phone that basically locks down my phone. My brothers have it too. It only lets you have a couple apps like um I keep messages on because I don't have anybody's numbers except like my family. So if there's an emergency, they can text me or call me. Um, but it's just an app that. Excellent. And would you I mean, have you done this app on your own or it's family agreement to have that app on? Oh no, I did this because my brother had been doing it at his college, and I like asked him what it was, and I started using it because I felt like it was helpful. That's a very Brilliant. brilliant idea. एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी अली भाई कि a lot of parents try to put all these restrictions, but somehow the other how the parents also fail or the children resist or they are able to unlock that. So
how did you overcome this challenge that you are the one who installed that app? So what guidance can our parents get from you and Nabiha? I want both of you to give us some suggestions. But I think before Nabiha and Aya should give the what made her do this app, and then Nabiha will also take 3 points from Nabiha if she Yeah, has the app okay. or not. Yeah, okay. Yes, Anaya. So why, what made you do that? I mean, your brother was doing it, but why, what convinced you? Um, I definitely like I do a lot of things in my day. I obviously I do sports and I am very advanced in my studies, so I have to focus on those a lot. And if I am not focused on those things, then I will be taken out of them and I will like lose my ranks and things like that. So when I realized like I found that my phone was making a very giving me a very big distraction from these things, and slowly I was like getting lower in other things. So hearing my brother use this, because he obviously also has a phone and he has many more apps than me, he lives outside of the house, he also gets very distracted obviously, and knowing that he also uses that, I don't know, it just set an example, I guess. And I decided to follow that because I thought, like, oh, look, he's doing something that is very helpful to him. And it's clearly helping him focus more on his studies. So if I try it, maybe it will work. So it worked for me. Brilliant, brilliant. ब्रिलियंट पॉइंट आई थिंक अली भाई के रोल मॉडलिंग की बात की है नाया ने कि Absolutely, माशाल्लाह absolutely. या in Nabiha, Nabiha, how many role models do you have? What do you feel? How did you what uh, are your challenges that tool you are facing tools or to you have avoid. faced or how to avoid? So Ali भाई आप 3 Basically, questions बता दें अगर चाहे तो, otherwise she No, can. no, 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 it's okay. I think Nabiha, the same 3 points from Nabiha. If how do you avoid the distraction? basically मैंने Instagram बनाया था at the age of 12, and like I was really young, so I made it with the guidance of one of my teachers, and she used to basically write, so she asked me to read her writings from Instagram. So मैंने जब Instagram बनाया तो मैं बहुत कंट्रोल वे में इस्तेमाल करती थी, और मैं हर चीज़ का स्क्रीनशॉट उन्हें भेजती थी कि मतलब मुझे इसका मैसेज आया या मैंने ये पढ़ा। तो एंड आई फेल्ट कि इंस्टाग्राम जब मैंने बनाया था तब ऐसा था भी नहीं कि आप जैसे फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ वही कंटेंट आ रहा है। पर जैसे जैसे मैंने इस्तेमाल किया, और मेरी अम्मी का आई वुड से इतना ज़्यादा मतलब एक कंट्रोल मेरे लिए था, बिकॉज आई डेंट हैव माई ओन मोबाइल, तो मतलब मैं जब मोबाइल मिलता था तभी कभी कभी खोलती थी। बट फिर आई स्टार्टेड फीलिंग कि इंस्टाग्राम ने अपने आप को इतना अपडेट किया कि उसका एल्गोरिदम जो होता है और जो उसके ट्रेंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आने लगे, कि मतलब एक जो फेक दुनिया होती है बाहर की, वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा शो होने लगी, एंड दैट व्हाट लीड्स टू द आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ऑनेस्टली मैं भी इसी जनरेशन का पार्ट हूँ, एंड मुझे भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। सो आई वुडंट से कि आई एम वेरी एक्सीलेंट इन प्रिवेंटिंग माई सेल्फ, कि मैं बहुत अच्छे से अपने आप को वो कर लूँ कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। मतलब मुझे अपनी स्टडीज़ में भी मसला आता है। यू जस्ट एंड अप डूइंग सिंगलेस स्क्रॉलिंग, मतलब आप फालतू में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एंड आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग रह जाती हैं। सो दैट्स अ इशू जो हमारी यूथ फेस कर रही है, एंड आई वुडंट से कि मैं भी फेस नहीं कर रही, मैं इसको बहुत अच्छे से वो कर लेती हूँ। बट आई फील लाइक कि इसको मतलब uh, इस स्ट्रगल को एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए आई वुड से कि आपको अपने आप को इक्विप करना पड़ता है कि इस्लामिक नॉलेज से कि आपकी ये स्क्रॉलिंग आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही है, कि मतलब आप अपने फैमिली मेंबर से सही से बात कर रहे हैं या आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं मिल रहा कि आपको वो टाइम मोबाइल पे स्पेंड करना है। तो आई फील है कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको कितना इफेक्ट कर रहा है डेली लाइफ में। एंड आई वुड से कि
मैंने भी बहुत दफा कोशिश की है कि इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दूं या मोबाइल को रख दूं अलग। तो एक होता है सेल्फ कंट्रोल, एक होता है एक पेरेंटल कंट्रोल होता है, एंड आई वुड से कि एक अपनी सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो आई फील लाइक दीज आर थ्री थिंग्स जो हेल्प करते हैं थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए इस चीज से। गुड, वेरी नाइस। ओके, बच्चों मैं आप दोनों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। डू यू थिंक एज अ फैमिली यू हैव गुड हेल्दी फैमिली टाइम? फिफ्टी Yeah, I फिफ्टी। think our family definitely does. Every once in a obviously I have two older brothers and my parents are very busy. So a lot of people are out of the house. My brothers are out for college. So there's always that factor. But when we're all home as a family, at nighttime, sometimes we'll all get together and we'll just talk on the couches for a little bit, or we have a banister on the stairs over here. Sometimes we'll talk over there before going to sleep. I think those things. And then we also like to, since those moments are so rare where we're all together at one time, we like to go hang out outside the house, like go eat something. We like to hang out. Every do you get time every day consistently? Not every day because not everybody is home every day, but How if much time do you everybody is spend with there. your how much time you spend with your gadgets every day? Uh, my phone, I'd say an hour or two, but Brilliant. I have a computer which I do my studies on that I No, have to that's stay different on for a story. while. That is a Yeah. different. Ji, Nabiha, same question to you. You said 50-50, right? Yes, I also have two older brothers. So यही होता है मोस्टली कि यू नो फैम बिजी बिजी रूटीन, दोनों भाइयों की, अम्मा अब्बा दोनों जॉब करते हैं, सो इट्स लाइक दैट। आई फील लाइक कि जब हम एज अ फैमिली बैठते हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट कंसिस्टेंट, हम लोग रोज नहीं बैठते, but we do discuss a lot of things and we find ourselves lacking कि ये gadgets हमें as a family affect करते हैं। and like एक जैसे पुराने जमाने में भी जैसे एक टेलीविजन होता था, तो इट वाज लाइक कि सब एक टेलीविजन में देख रहे हैं। अगर उनका गैजेट का यूज है तो दैट्स लाइक होल फैमिली सिटिंग टुगेदर एंड वाचिंग टीवी। बट अब क्योंकि सबके पास अपने अपने गैजेट्स आ गए हैं और सब अपने अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आई फील लाइक कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक फैमिली मोबाइल से दूर अलग बैठे आजकल के ज़माने में। एंड आई फील लाइक कि हम सभी इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो यस वी डू हैव अ फैमिली टाइम, बट मतलब देन This बट वी ऑल्सो हैव दिस रियलाइजेशन कि हमें ये सोशल मीडिया एंड लाइक गैजेट्स डू इफेक्ट, कि बहुत कम होता है फिर this ये। this is exactly what my point was in the beginning. I have seen मैंने खानदान टूटते देखे हैं। मेरे पास केसेस आते हैं, मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते, थ्रू व्हाट्सएप बात करते हैं। बच्चे माँ बाप सिर्फ थ्रू इंस्टा हराम बात करते हैं। मतलब आपको मैं बताऊं, कितना बताऊं कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं। एंड देन द वर्स्ट पार्ट, जब आप 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को रीलों पे लगाते हैं तो वो जो तस्बीह के दाने थे ना वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है? तो वो तस्बीह के दाने घुमाते हैं, ये तस्बीह की तरह ही घूम रहे हैं। तो उनकी फिजिकल ग्रोथ रुक रही है अपनी जगह, उनकी मेंटल ग्रोथ रुक रही है अपनी जगह। बट द वर्स्ट पार्ट इज इवन मोर देन दैट, एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू वॉच दैट वीडियो। गो गूगल इट ऑन यूट्यूब, ऑफ एन अमेरिकन फैमिली जिन्होंने अपने 7 years ओल्ड बच्चे का, वो बैठा हुआ है और वो बच्चा गेम खेल रहा है। अब 7 year ओल्ड बच्चे के पास क्या गेमें होंगी, वो 5-6 साल से का था तब भी वही गेम खेल रहा होगा, ठीक है? मतलब वो सबवे सर्फ खेल रहा होगा या कोई और इस तरह की छोटी मोटी गेम्स। तो वो गेम खेल रहा है तो माँ पीछे से गुजरती है एंड शी सीज अ न्यूड शैडो सीन ऑन द गेम इन एन एड। उसको लगा कि शायद मुझे धोखा हुआ है, वो दोबारा गुजरी, उसने फिर देखा, तो उसने जाके अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने आके उसके बच्चे के हाथ से फोन लिया और वो देखने की कोशिश करता रहा, वो कभी भी नहीं आया वापस। दैट सीन नेवर केम बैक।
फिर हस्बैंड को ख्याल आया कि मे बी एआई हैज टेकन ओवर एवरीथिंग। तो उसने क्या किया, उसने बच्चे को फोन दिया और एक शीशा रख के, वन शीशा, एक शीशा सामने रखा, एक शीशा उधर रखा, और शीशे में मिरर इमेज में उसने देखा कि मोबाइल पे बच्चा क्या देख रहा है। द मिनट mobile was in the child's hand and there was no adult around, the same ad came back. Now just think about it. Just think about it. बिल्कुल। इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द नज़र भी आ रही हैं। उसमें जो हम बात कर रहे हैं अली भाई कि अभी इनाया और इन्होंने भी कही कि एक फैमिली टाइम नहीं होता है खत्म और हो कम गया। होता है। और अगर मैं ये समझूं कि ये फैमिलीज हैं जो हम आपस में बात कर रहे हैं, या इनाया और नबीहा बता रही हैं, तो इनमें इतना कम मीटिंग टाइम होता है, तो आइडेंटिटी जो है बाकी घरानों में किस तरह मेंटेन होगी? क्योंकि जो कल्चर है मीडिया का, उसका जो एक टारगेट यही है कि आप ऐसी इंडिविजुअलिटी की तरफ आए जहां आपके साथ कोई टैग ना हो कि आप किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। रिलीजन तो यानी वो तो गया ही, लेकिन फैमिली आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत है। तो कुछ ऐसी जी सोल्यूशन बताएं कि पेरेंट्स को ये रियलाइजेशन हो कि उनका बच्चों के साथ कोई मील टाइम, कोई स्टोरी टाइम, कोई नमाज का टाइम किस तरह हो कि डेली बेसिस पर दे हैव अ मीटिंग पॉइंट। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं मतलब चाहे कुछ भी ना हो करें, मैं तो ये कहता हूँ चाहे कुछ भी ना करें, आप सिंपल इतना करें जिस तरह नबिया ने मेरा ख्याल है बात की थी कि एक ड्रामा लगाकर टीवी पे सारे इकट्ठे बैठ के देख लें। ठीक है, एटलीस्ट यू विल ऑल बी वॉचिंग वन स्क्रीन टुगेदर। चाहे आप आपस में बात नहीं भी कर रहे हैं, बट आपकी आपस की एनर्जीज फ्लो हो रही हैं, आपके इमोशंस इकट्ठे फ्लो हो रहे हैं। आपको पता है कि हम इकट्ठे हैं। आई नो दिस इज नॉट द आइडियल केस, आई नो दिस इज नॉट द बेस्ट सिनेरियो, बट एटलीस्ट समथिंग इज देयर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि हमारा जो फैमिलीज का जो फैब्रिक तार तार हो रहा है, ठीक है, टॉर्न अपार्ट है, उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज कि हम दोस्तों को टाइम देंगे, फेसबुक को टाइम देंगे, इंस्टाग्राम को टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लाइक्स कितने आए हैं। जो आपने आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं आप लोग बार बार, मैं तो फैमिली आइडेंटिटी इज नॉट माय कंसर्न, रिलीजियस आइडेंटिटी इज नॉट माय कंसर्न। माय कंसर्न इज माय आइडेंटिटी। इफ आई डोंट नो हु आई एम, आई विल नाइदर बी ऑफ फैमिली नॉर बी ऑफ रिलीजन। सो आई नीड टू नो फर्स्ट, मैं कौन हूं, मुझ में क्या क्वालिटीज मेरे रब ने दे के भेजा है, वाई आई एम ahsan तकवीम। सो वंस आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी बाय द वे, हम मैं आपको एक और भी बड़ी मजेदार एक फैक्ट की बात, मजेदार तो खैर नहीं कहना चाहिए, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ। आपको हैरत होगी मीना बहन सुन के कि मेरे पास आने वाले मेजॉरिटी टीनेजर्स मोबाइल एडिक्शन में क्यों पड़े हैं। कोई आपको गेस कर सकती हैं क्या वजह हो सकती है, या स्क्रीन एडिक्शन में क्यों जाते हैं? एनीबॉडी? नबील, नबीहा, अनाया, अमीना बहन, एनी गेसेस? पहली चीज तो ये होती है Again, जो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं से आप डिसकनेक्शन होती है तो आपकी एडिक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठीक कोई है। खाना भी खा रहा हो तो हमें फूड की एडिक्शन मुझे नहीं है, आपको नहीं है, लेकिन किसी के लिए वही चीज एडिक्शन बन जाती है। तो मीडिया इट सेल्फ एडिक्शन नहीं है, हमारे अंदर क्या कमी है, हम किस चीज से जी डिसकनेक्टेड हैं। ठीक हो गया। तो नबीहा कुछ कहने लगी थी। नहीं, मैं वैसे गेम्स कही थी, बट आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट। ओके, सो अनाया, व्हाट डू यू से? Mm, I I also agree. Okay, so one of the biggest reasons why the child goes into this addiction is his identity given by his own family. This is bigger reason than disconnect.
जब हम उनका बच्चों का पेरेंट्स खुद मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, मेरे तेरा नाक मोटा, तेरे ये, देन दे गो फॉर वैलिडेशन टू दिस सोशल मीडिया नॉट बिकॉज दे वांट। नेसेसरली अली भाई, नॉट इन एवरी केस के आप बच्चों को नहीं एक नहीं फॉल्स डॉक्टर अमीना आइडेंटिटी बहन, देते मैंने हो। अमीना आप बहन मैंने। कॉन्शियस पेरेंटिंग में भी ये बात देखें कि जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा उनकी आइडेंटिटी के लिए उनको वैलिडेट भी करते हैं, उनके अंदर से एक शऊर भी जगाते हैं, जिस तरह इनाया ने कहा, और सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मीडिया की एक ऐसी चीज है जो उन्हें मैं कन्विंस ही नहीं करती है। मैं अमीना बहन आपको अपने उस एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, जो मेरे पास केसेस आते हैं, ठीक है, उनमें मेजॉरिटी बच्चे वो होते हैं जो, जब मैं उनको डिग डीप डाउन करता हूँ, तो आई एम सरप्राइज्ड कि वो वैलिडेशन ढूंढने जाते हैं। बिकॉज जी बिल्कुल। होता ये था कि पहले उनके कोई दोस्त होते थे, तो वो दोस्तों के पास जाते थे। अब दोस्त नहीं है उनके पास, अब उनके पास यही एक आउटलेट है, और ये आउटलेट पेरेंट्स ने इजीली अवेलेबल कर दिया है। पहले जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स को पता होता था हमारे कौन फ्रेंड्स हैं, उसके पेरेंट्स कौन है, उसका भाई क्या करता है, उसका बाप क्या करता है। आज जब आपने उनको ये फ्रेंड दे दिया है ना, तो उनको आपको नहीं पता। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट वंस यू हैव डन दैट, दे वुड गो टू दोज फ्रेंड्स विद दिस फ्रेंड्स, एंड दे नीड वैलिडेशन। यस, आप कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात कर रही हैं मेरी बहन, एग्री करता हूँ कॉन्शियस पेरेंटिंग के, लेकिन पहली बात, कॉन्शियस पेरेंटिंग कितने लोग कर रहे हैं, पहली कितने तो लोग। ये आ जाइए। और उसमें बिल्कुल। फिर वो एक दूसरी एक्सट्रीम में कितने लोग चले जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं कहना बच्चे को हर वक्त, ओ बेटा तुम तो बेस्ट हो, यू वो आर, फिर हर जेंटल पेरेंटिंग की तरफ चले जाते जी, हैं। ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह इसलिए। इसमें ये भी एक क्राइसिस आया है ना कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स वैलिडेट नहीं करते हैं या कुछ मजाक उड़ाते हैं या कोई नाम रख दिया, तो बच्चे के लिए नानी दादी की गोद होती थी, वो जाकर उसको सपोर्ट कर लेते थे कि नहीं नहीं बेटा आओ मेरे पास। तो घर हाँ के जी। अंदर ही एक माहौल बच्चों को मिल जाता था, तो वहां बच्चों की आइडेंटिटी रिस्टोर हो जाती थी। अब उसकी रेस्टोरेशन के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं है। और मैं अभी जो आजकल अपने ये प्रोग्राम्स के लिए भी एआई को यूज करती हूँ, तो मैं उससे जो कहती हूँ वो हर चीज को मेरी वैलिडेट करता है। तो मैं केसेस पढ़ रही थी कि अगर कोई बच्चा है, खुदा ना खास्ता, ही इज वेरी डिप्रेस्ड और ही इज, जो भी सुसाइडल केसेस आ रहे हैं, तो वो उसको भी वैलिडेट करते हैं उसकी फीलिंग को और उनको तरीके बताते हैं। तो दैट इज अ जी, वेरी आपने डेंजरस आपके ट्रेंड। आपके यूएस में केस था लास्ट ईयर जनवरी में, एआई की मदद से एक बच्चे ने सुसाइड किया था, अपने आप जी को खुद हाँ कत्ल बिल्कुल। किया था। ठीक है, वो केस में बड़ा वायरल गया था, उसके ऊपर उस औरत, उसकी माँ ने गूगल पे और उस एआई की वेबसाइट पे केस किया हुआ है अभी तक, अब मुझे पता नहीं क्या फैसला आया उनका। ठीक है, उस बच्चे को एक करेक्टर प्यारी लग गई थी, एंड ही वाज 14 years old चाइल्ड, 13 years में उसको एक करेक्टर पे पसंद आई, ही कुड नॉट रीच दैट करेक्टर, सो ही डाउनलोडेड दैट एआई प्रोग्राम बाय द गूगल सर्च इंजन गिविंग हिम दैट एडवाइस टू डू दैट। उसने उस करेक्टर को बना के दिया उसको, और वो बच्चा उस करेक्टर के साथ इन लव हो गया। 1 साल उनका लव अफेयर चला, बकायदा लव लेटर्स उनके एक्सचेंज होते थे, मीटिंग्स होती थी डेली। और उसके बाद उसने कहा, हाउ कैन आई मीट यू इन रियल, तो शी सेड टू हिम, finish yourself in this life and come on the other side of the screen, and I'm waiting for you. The child went to the toilet, took the gun to the father's room, took the जी gun जी। from his father's room, shot in front of that AI। ठीक है, तो ये तो देखें अगेन, बात ये है कि देर इज नो एंड टू दिस डिस्कशन। व्हाई? बिकॉज हम बातें कर सकते हैं, पेरेंट्स को और इस जनरेशन के साथ हम लोग टाइम नहीं गुजार रहे। हम फैक्टर्स को अगर मैं लिस्ट डाउन करूं, तो डिस्कनेक्ट यस इज अ मेन फैक्टर, लेकिन मैं आपको बार ये गारंटी दे रहा हूं मेरी बहन के, आइडेंटिटी पेरेंट्स खराब करते हैं। और जो दूसरा आपने पॉइंट कहा, दादियां नानियों को हमने खुद घरों से निकाला है, क्योंकि जी मैं इन लॉज में नहीं रह सकती, मैं वहां नहीं, तुम्हारी माँ ने मेरे बच्चे को ये कह दिया। जब हमने ये माहौल बनाना शुरू किया, तो हमने खुद, आपको पता है फिलीपींस में, चाइना में बच्चों को कौन पालता है? अगर मैं चाइनीज या फिलिपिनो होता, तो मेरे बच्चे कौन पाल रहा होता? मैं अपने बच्चों को ना देखता, मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप या मेरी बीवी के माँ बाप पालते। सो वन जनरेशन बीच में से कट जाती है, बिकॉज वो उनको, उससे मैंने पूछा, मेरे फिलिपिनो स्टाफ, आपको पता है जब मेरा दुबई में अपना बिजनेस था, आई हैड अ लॉट ऑफ फिलिपिनो स्टाफ ओवर देयर, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे क्यों करते हो, जुल्म नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव द पेशेंस एंड द विजडम दैट आवर पेरेंट्स हैव।
ठीक है। एग्जैक्टली नहीं, ये तो सोचें बहुत, ये। मुझे लगता है ये बहुत अहम फैक्टर है आइडेंटिटी क्राइसिस में। तो मेरे ख्याल में इनाया एंड नबीहा, नबीहा। what do you think that what is the role of grandparents to restore that identity? जिस तरह अली भाई ने कहा कि instead of looking at the external factors, that within the family, how parents invalidate your feelings or your identity, and if they are doing, are they rightly doing or they are doing unconsciously? और क्योंकि हमारे यहाँ तो जिस तरह अली भाई आपने कहा, देयर इज आइदर अ जेंटल पेरेंटिंग या अनकॉन्शियस पेरेंटिंग। सो व्हाट एक्सपीरियंस कैन यू शेयर, नबीहा एंड इनाया, about your parents parenting styles, and how, what is the influence on you ऑफ लाइक ग्रैंड पेरेंट्स। and grandparents, इस of course? जनरेशन में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एज अ फैमिलीज बहुत दूर दूर हो जाते हैं ड्यू टू दिस गैजेट एंड स्क्रीन्स। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मेरे नाना वाज लाइक अ वेरी लविंग पर्सन, एंड उन्होंने जैसे पूरी फैमिली को एक, आई वुड से कि उनकी लाइफ में आई सॉ दैट कि पूरी फैमिली को उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रखा। जो आई फील है कि उनके जाने से बाद हल्का सा, आई वुड से कि उसमें, मतलब वो एक बाइंडिंग रीजन थे उसके लिए। एंड इवन दो आई वुड से कि एट द एज ऑफ 90 वो भी अफेक्टेड थे इससे, लाइक ही यूज्ड टू प्ले सॉलिटायर का जो गेम होता है एंड लाइक दैट। बट उन्होंने पूरी फैमिली को सीक्वेंस का बोर्ड गेम होता है उससे कनेक्टेड रखा, और इस तरह के मतलब हम लोग की फैमिली डिस्कशंस जितनी भी दावतें हो जितना भी, बट ही ऑलवेज लाइक के सब फैमिली उनके साथ हो, उनके पास बैठी हो, और उन्होंने हर फैमिली मेंबर को एक अलग तरीके से उसकी एज के हिसाब से ट्रीट किया। तो आई वुड से कि आजकल पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को पाला वो टाइम अलग था, एंड जिस तरह अब हमारे पेरेंट्स हमें पाल रहे हैं वो टाइम अलग है, एंड सिचुएशंस बहुत तेजी तेजी बदल रही हैं। तो जैसे ये वाले जो एआई के मसले वो उस टाइम पे नहीं थे। तो आई वुड से कि हम टोटली ब्लेम ना खुद को कर सकते हैं ना पेरेंट्स को कर सकते हैं, कि पेरेंट्स जैसे ही बात हो रही थी कि अनकॉन्शियस पेरेंटिंग है, या ये जो भी है, इट्स लाइक कि ऑब्वियसली हम एक एबनॉर्मल सिस्टम में रह रहे हैं। तो और ये मतलब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, लाइक इस्लाम की ये प्रॉब्लम्स नहीं है, दे लाइक सेक्युलर सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो एंड आई वुड से कि एज अ सोल्यूशन इट्स लाइक कि वही वाली बात है कि आप अपने आप को मतलब सेल्फ अवेयरनेस रखनी होती है कि आप बह ना जाएं इस सब में, एंड सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आएगी? आई वुड से कि हमारी एक ही आइडेंटिटी है, वो है इस्लाम। एंड द मोर वी रीड अबाउट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इस्लाम टीचेस अस, तो आई वुड से कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को, मतलब बहुत मुश्किल होता है बट याद रखते हुए सोसाइटी में वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, क्योंकि हराम इज आउट देयर एंड इट्स वेरी इजी टू डू। सो लाइक वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग कि हम लोग इसको इस हराम से किस तरह बचें, और मतलब हम अपने आप को, इवन दो हम हराम ना भी कर रहे हो, बट लाइक जो, मतलब इवन अगर हम इंस्टाग्राम पे हराम नहीं कर रहे बट वो हमें कंज्यूम कर रहा है, और जैसे आई वुड से कि हमारी हेल्थ है, हमारा टाइम है, वो हमारे लिए एक ट्रेजर है, तो हम उसको इस तरह हाथ से जाने नहीं दे सकते। सो वी हैव टू वे, मतलब सेल्फ अवेयरनेस आई वुड से कि ये होगी। सही है। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आई थिंक फ्रॉम सम ब्रदर कि नानियां दादियां भी आजकल एडिक्टेड हैं और बात बिल्कुल सही है। इनाया, यस। व्हाट डू यू हैव टू से? वी नहीं वुड लाइक नहीं टू नहीं हियर नहीं, मैं योर मैं व्यू। मैं मैं इस कमेंट के ऊपर, बिफोर यू गो टू नया, आई वुड, मैं इसका वेट कर रहा था कि अच्छा। इस कमेंट के ऊपर मैं ये कि मासूमा है कोई मेरे ख्याल जिन्होंने भेजा है, ठीक है, और इस कमेंट पे मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा। हमने नानियों दादियों को अबेंडन कर दिया है, तो जब हमने भी उनको अबेंडन किया है तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं। इट्स अ टू वे ट्रैफिक। एंड साम्या, आई विल टेक योर क्वेश्चन आफ्टर, बट आपको आपका पॉइंट कमेंट हमें सही समझ नहीं है। आया। माई माई के बाद आपने वाई लिखा है, वो समझ नहीं आया। जी अनाया। सही कहा आपने अली भाई। इनाया, कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक? I don't live close to any of my
extended family. They all live in India and Malaysia and all sorts of places. Um, so it's only my direct family that I live even slightly. Obviously, I live with them. Um, and I think because of that, I like hearing the stories of my parents who grew up with their aunts and their uncles and their daddy and their nani. I feel like I do feel like I'm missing out on that factor to have someone to go to when I don't necessarily agree with my parents. Even my daddy, so I never met either of my my grandfathers, and my grandmother on my mom's side can't travel. So the only one that I really have over here is my grandmother on my dad's side. And she is very hard of hearing, so it's very hard to talk to her as well. Um, and because of that, I feel like I don't really have a family person to talk to other than my parents. I've just started getting closer to my siblings, and I feel like having an older sibling as a role model and as someone who is living also the same way, who has lived the same way, has experienced the things that I have, is helpful. So even if I may not have a lot of family, I think my siblings are some of like the most helpful people to like use as role models and use as people to take learn from, learn what mistakes they made at my age and try to avoid those. Yeah, mashallah, जी you have strong family bonding as well. So here comes the siblings role also. अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो एक क्राइसिस हो गया है ना, जैसे सारे लोग अपने मोबाइल पर हैं, तो अब जो सिबलिंग की रिलेशनशिप थी वो भी बहुत इफेक्ट हुई है। जी क्योंकि पहले जो सिबलिंग अपनी आइडेंटिटी लेते थे कि अम्मी से ज़्यादा प्यार करती हैं, अब्बू से ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर ये था कि एक बड़े का जो रोल होता था, या तो बड़ा बेचारा बहुत ही पिसता था और छोटा बहुत ही लाडो प्यार में जो है बिगड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग होती थी और घर में इतने सारी मॉडलिंग भी हो रही होती थी और सपोर्ट भी मिल रही होती थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब माशाल्लाह इनाया जो बता रही हैं, तो दीज फैमिलीज आर ऑल्सो नाउ वेरी रेयर। तो उसमें फिर अली भाई क्या सोल्यूशन है देखिए सिबलिंग की सोल्यूशन तो बॉन्डिंग का? सोल्यूशन तो वही है कि हम बच्चों को मतलब मैंने अपने बच्चों को अप अंटिल द एज ऑफ 17 आई वुड से फोन्स नहीं दिए। 18 से पहले उनको बाइक या गाड़ी नहीं दी। ठीक है। छोटे बेटे की दफा अब आए हैं तो 16 का होने लगा है, तो उसके पास मोबाइल अब मजबूरी है क्योंकि जाहिर है उसने रोज जाना है अपने कॉलेज स्कूल जाना है, तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ा। ठीक है। अगेन वहां पे भी उसको बेसिक मॉडल दिया है जिसमें बहुत ज्यादा उसके पास फैसिलिटी ना हो। उसके साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें हमने उसका स्क्रीन टाइम हर चीज में यहाँ मॉनिटर कर रहा होता हूँ। अभी जब हम कर रहे थे तो आपने नोट किया होगा मैं मोबाइल पे नीचे कुछ कर रहा जी। था, उसकी उसकी एक ऐप बंद हुई थी, तो उसने कहा आप वो जरा ओपन करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए एक अपना काम कर रहा हूँ, को एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सो पॉइंट इज कि हमें बैठ के दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर एज रहे हैं पेरेंट्स, ये जो आप बता एज रहे हैं ना, पेरेंट्स। जी तो एज सोल्यूशन पेरेंट यानी पेरेंट के हाथ में भी बहुत बड़ा है ना? जी जी क्योंकि जब हम अपने जब देखिए जब हमने मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। मेरे जो बड़े बच्चे थे माशाल्लाह मेरी बेगम ने उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया। वो बड़े बच्चे मेरे उनके पास सांस लेने का टाइम नहीं होता था। ठीक है। एंड हम ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, जाहिर ऑफ कोर्स 20-25 साल पीछे भी जा रहे हैं हम। ठीक है। 20 साल पीछे चले गए। तो इनको सुबह ये क्लासेस स्कूल से आते थे, स्कूल से आने के बाद खाना खाया, स्विमिंग, स्विमिंग से राइडिंग, राइडिंग से क्या उसे कहते हैं क्या टेक्वांडो, टेक्वांडो से बाद जब ये वापस आते थे तो ऑल दे नीडेड वाज अ बेड। एक्चुअली गाड़ी में सोए होते थे और अब उनका सारा टाइम इकट्ठे गुजरता था। ठीक है। थ्रू स्पोर्ट्स भी वो इकट्ठे कर रहे हैं, वो हर चीज इकट्ठे कर रहे हैं। अप अंटिल द एज ऑफ 14 दिस इज हाउ देयर रूटीन वाज। उसके बाद जाहिर है उसमें राइवलरी बहुत है, बड़े बच्चों में मेरे में बहुत राइवलरी, आपस में बहुत एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन वो उतना एक दूसरे की केयर भी करते हैं।
दे बॉन्डिंग वैल्यू है। दैट कम्युनिटी, बॉन्डिंग भी है, ठीक है। सो देखिए ये चीज जो है ना, ये फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज्यादा, ठीक है। तो हमें वो मेहनत, पेरेंट्स को मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, और ये मेरी एडवाइस है पेरेंट्स को, आप बच्चे को जिंदगी के पहले 7 साल दे दें, वो आपको 70 साल देगा। सो जो फर्स्ट 7 इयर्स के जो बॉन्डिंग बननी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज फोकस ऑन दैट। जिनके बच्चे उसके निकल चुके हैं, इट इज स्टिल नॉट लेट, लेट्स डू इट बिल्कुल। अगेन। और यहाँ तो अली भाई 2 साल के, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, बच्चों को इवन जुमा की नमाज में मोबाइल पकड़ा देते हैं। हाँ जी, तो वो ये तो मैंने देखा है। अभी वही मैं इतना अभी बड़ा यूके में था। डिस्कनेक्शन है। जी जी, अभी मैं यूके में था, तो वहां पर मैं जुमे की नमाज पे देखा, सारे बच्चे और बड़े पिछली सफ में, वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज। ना कोई बच्चा रहा, ना कोई बच्चे का बच्चा वाला बच्चे का बाप। नमाज बाप। वो सारे के सारे पीछे बैठे हुए, मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, और वो मोबाइल पे अपने अपने दूसरे से ही एक्सचेंजेस हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो जाहिर है। एनीवेज, मैं ख्याल आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स ना ले लें, क्योंकि हमने वो कहा था हम जी 50 मिनट्स बिल्कुल, बाद हाँ देंगे। बिल्कुल, हमारा टाइम उसी और तरफ जा रहा है। सो ये एक दो नाउ क्वेश्चन जो टू था, यू ये ऑल द समय वाला। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, माशाल्लाह आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उस पे। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका जवाब दे दें समय अली वाला भाई। जी, और ये समय वाला आप ने कहा अपने है कि आई माइक एम। खोल सकते हैं हैंड रेस करके। मैं मीना बहन, पहले मैं ये समय वाला मैसेज ले लूं। उन्होंने ठीक कहा, है। आई एम स्ट्रीन एडिक्टेड एंड आई हैव रियलाइज दैट आई एम नॉट क्लियर इन माई वाई। आई वॉन्ट टू इग्नोर माई सराउंडिंग्स और वेन एवर आई डोंट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। समय, you have not reached enough is enough yet. If you had reached enough is enough, your statement would have been different. Number one. Number two, it's your why. You need to find out. Nobody else should, could, and क्या विल। कहना चाहिए, will be able, would be able to find a why for you. And if you think, we all, मैं एक बात कहता हूँ, we all plan. And if those who do not plan, they plan to fail. So we all live a life of purpose. And when there you think there is no purpose, that is the purpose of having no purpose. ठीक है? So finding your why is a nice jargon, but our purpose तो हमें पता है ना क्या है? What is our purpose? Our purpose is to glorify Allah subhanahu wa ta'ala. And glorification is not the 5 pillars of Islam only. वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। आपका हर सांस ग्लोरिफिकेशन है। एवरी वर्ड यू से, एवरी थिंग यू सी, एवरी साउंड यू हियर, you can glorify Allah subhanahu wa ta'ala. So if you do not, I know it, people can say it's easier said than done, but somewhere somebody has to start. What stops you from starting it now? इसके ऊपर मेरे अगर आप ऐसा, अमीना मैंने इजाजत दीजिएगा, या इसमें आप डाल दीजिएगा, मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है रमजान 22 की। रमजान 22 इज 30 डेज की उसमें है, उसमें दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू नो हु यू आर। मे बी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। जी। आप अपना यहाँ लिंक भी शेयर कर दें, अपने यूट्यूब चैनल का, लिंक या तो नाम बता दें। माइंड। माइंड इंजीनियर अली, you just need to search जी। on any social media, माइंड इंजीनियर अली as one word and you will find me। बहरहाल मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा, एक इसमें मैं ऐड करूं कि सामिया, यहाँ जो आपने बहुत क्लियरली अपना लिखा है, और तो ये बात वही है कि आप अपने अभी गोल से या पर्पस से कनेक्टेड नहीं है। तो वो कनेक्शन का जो गैप आ रहा है उसको आप फिल कर रही हैं। सो ट्राई टू फाइंड दैट, एज अली भाई सेड। या वी विल टेक द नेक्स्ट एनी हैंड रेज्ड और क्वेश्चन। आप लोग खुद बता सकते हैं क्वेश्चंस। नम्रा, आई कैन सी योर स्क्रीन, यू वांट टू से समथिंग? आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है आप कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? मैं ख्याल है उनका माइक नहीं काम कर रहा। जी, माइक नहीं काम कर रहा। और कुछ दो मैसेजेस भी आए हैं, आप देखें वो। जी, मैं देख रहा हूँ। ये मैं थोड़ा वो सा। शेयर कर रहा था, जो ये 4-5 प्लेलिस्ट हैं रमजान वाली, और उसके बाद ये लेडर ऑफ लाइफ। दीज आर, आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन उर्दू। अच्छा जी, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर पर्पस राइट फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टिल नाइट। वेरी वेरी इजी मासूमा, वेरी वेरी इजी।
We all know how to be consistent in breathing, don't we? We all know how to be consistent in eating, don't we? We all know how to be consistent when we are in front of a boss who we probably would hate from the bottom of our hearts, but we will be smiling. So we know how to be consistent in that. It's all a program, a strategy that your mind runs to achieve something that you want to achieve. So once you know that strategy of your achievements, what positive, negative, अभी बात नहीं कर रहा मैं. If you know how your mind strategizes to achieve things on a consistent basis, daily basis, all you need to do is replicate into those things which you thought were difficult. Because remember, discipline is not about doing what you like, it is about doing same thing, same time, every day. And discipline is sunnah, it's not a choice. I बिल्कुल। hope और that. स्टीफन कोवी का भी मुझे बड़ा अच्छा वो लगता है कि सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल not because they do something different, but successful people are those who do things that other people don't like to do. And successful people don't like to do those things, but they know that in order to be successful, they have to do They those have to. things. So, अब Hannah, इसने yes, we have ब्रूसली Hannah's ने, hand raised. जी, ब्रूसली ने And कहा था, मैं इसमें एक ऐड कर दूं, ब्रूसली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 पंच मारना जानता है, मुझे उससे डर लगता है जो इसने एक पंच की 1000 दफा प्रैक्टिस की हुई है. practice, बिल्कुल, कंसिस्टेंसी. जी हन्ना. consistency. हन्ना हमारे पिछले प्रोग्राम में थी। या हन्ना, would you like to ask? वालेकुम अस्सलाम। I just wanted to like add something because if I see this in the older generation, कि थोड़ा सा I feel like they villainify social media and these devices, and I totally understand where they're coming from because इनके disadvantages काफी ज्यादा हैं, like जैसे आपने suicide का जिक्र किया या फिर generally time wastage, studies effect होना. I get that it is very dangerous and it can be very negative, but कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज का इल्जाम काइंड ऑफ ना इट्स ऑलवेज द फोन. तो अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने जो उसकी बात की एआई की, तो आई थिंक इसमें मसला एआई की एआई का इशू होने के बजाय मोर ऑफ के एआई शुडंट बी समथिंग दैट्स एक्सेसिबल टू ऑल एजेस. तो इसमें पेरेंट्स का रोल ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक छुरी है, अब एक छुरी जिससे हमारी अम्मी खाना बनाती है वो एक बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन वही छुरी एक छोटे बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है. तो इसमें छुरी की तो गलती नहीं है कि कितनी बुरी छुरियां, आज से छुरियां इस्तेमाल करना बंद कर दें. इट्स मोर अबाउट के इसमें ये भी देखना चाहिए कि भाई किसको आप किस टाइम पे क्या पकड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, I didn't get permission to use Instagram till I was 16. So I got like 1 or 2 years back अभी recently. So even though that was something जो मेरी सारी दोस्तों के पास था, I wanted it, but that thing जो एक मुझ पे वो लगा कि नहीं आपको इस particular age में मिलेगा, that was necessary because अब वो जो content है, maybe it's more age appropriate at this time, it wouldn't have been at that time. जैसे बहुत सारे बच्चे जो अब at such a young age they know a lot of things, they're like आपको उनको देख के होता है कि भाई इससे तो कैसे बात करूं, 7 साल के बच्चियों को भी आपसे ज्यादा पता होता है. तो I think it's more about parental control in some cases rather than social media itself being the problem. और जैसे अगर आपने किसी बच्चे को दिया हुआ भी है, because अब studies भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स इस किस्म की चीजों के लिए होती हैं, तो फिर monitoring what they're looking at, जैसे कि आपने बोला अली अंकल, तो जी बेटा I हन्ना. think that's more important. जी बेटा जज़ाकल्लाह खैर. सबसे पहली बात यह है कि nobody is vilifying anything. मैंने पहले शुरू में एक बात की थी कि टेक्नोलॉजी मुसलमानों की मीरास है. टेक्नोलॉजी इज व्हाट वी शुड बी बेस्ट इन. ठीक है. It is all about what we are doing is what our objective is to actually raise the red flags of exactly what you said beta. This was the main objective, कि people should be aware of the dangers associated if it is not supervised. ठीक है. एंड उसमें मेरे पास ऐसे जिस तरह अभी इनाया ने कहा, एंड आई लव दैट वन. आई हैव अनदर स्टूडेंट ऑफ माइंड, शी इज
doing her bachelor's in computer science, one of the best students I think, और सादिया उसका नाम है। ठीक है, वो जब उस पढ़ रही होती है, उसका वो बड़े फख्र से मुझे बताती है, सर आज मेरा स्क्रीन टाइम इज ओनली 20 मिनट्स। ठीक है सर, मैंने एक एग्जाम था या मैं ये काम कर रही थी, वो लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा मास्टर है, तो वो कहती है जब मैं लिंक्डइन पे काम कर रही होती हूँ या मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, मैं फोन अपना बंद कर देती हूँ। मेरे घर से भी कॉल आए तो मैं नहीं सुन रही होती, हॉस्टल में बैठी हुई, कि आई टेल एवरीबॉडी नाउ आई एम एट वर्क। ठीक है, सो बेटा दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू विल ओनली अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू नो व्हाट इज दी। आपने छुरी की जो एग्जांपल दी, बेहतरीन एग्जांपल है। अगर माँ को पता ही नहीं है कि वो छुरी हाथ काट सकती है, तो वो माँ बच्चे को हाथ में छुरी पकड़ा देगी। ऐसा ही है ना? सो एटलीस्ट माँ को ये तुमने बेटा अवेयरनेस तो छुरी देना। समझा ही नहीं, इसका तो हाँ, मतलब यही है ना कि पेरेंट्स ने छुरी ही नहीं समझा। उसको सामने एग्जैक्टली वाली छुरी पर ज्यादा तेज नजर आती है, डेंजरस बनिस्बत मीडिया के। एग्जैक्टली तो ये वो ये हमने इशू है हमारा ना असल ऑब्जेक्टिव में। ये है कि उनको पता चले कि ये छुरी है, ये बच्चे के हाथ में नहीं जी। देनी। ठीक है, सो दैट इज नॉट, इट्स नाइदर इट इज ग्लोरीफाइंग नॉर इट इज विलेनाइजिंग। या if I if you agree and you can disagree, Hannah, that's not an issue. We are doing a healthy discussion of I agreement understand. and disagreement. या एंड Yes. इट्स नॉट अबाउट विलनाइजिंग, इट्स अबाउट कि देखिए दो चीज इसमें और हमें ये देखनी है। जैसे नबिहा ने भी कहा कि ये मीडिया जिनके हाथ में है ना, वो तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ, ठीक है, वो आए हैं, उन्होंने एक टूल आपको दे दिया है और उसके अंदर आपको सारी चीजें, किस तरह कॉलोनाइजेशन होगी, किस तरह आपकी एडिक्शन होगी, किस तरह वो कैपिटलाइज करेंगे, ये तमाम चीजें हैं। उसके बावजूद हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि एवरी इंडिविजुअल, जो अल्लामा इकबाल का मैं कोट करती रहती हूँ कि उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही जब हम आइडेंटिटी की कर रहे हैं, कि इंसान की आइडेंटिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी खुदी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही इसलिए कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे खलीफा के तौर पर, एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट he or she is able to stand alone to in front of Allah subhanahu wa ta'ala। तो जब अगर इतनी स्ट्रांग हम आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं, तो क्या हमें छुरी की आइडेंटिटी, हमें मीडिया की, या मीडिया जिनके हाथ में है उनके क्या गोल्स हैं और वो किस तरह हमसे डिफरेंट है, क्या हमें नहीं पता चलेगा? लेकिन अफसोस इसी बात का है ना कि हमारी हर चीज इस वक्त अनकॉन्शियस हो रही है। तो जी। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी की मौत से मगरिब का अंदरूं बेनूर, खुदी की मौत से मशरिक है मुब्तलाए जजाम। तो बेसिकली हमारी जो हालत है ना, वो सफ़ेदे के मरीज की तरह है, जो अपने आप को सफ़ेद करना चाहता है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया तो एक बदनुमा हो गया है। तो अगर हमें कवा चला हंस की चाल। विलेनाइज भी करना हो ना, तो हमें पहले तो अपने आप को करना होगा कि हमने अपने बच्चों को, अपने आप को एज पेरेंट किस मकाम तक पहुंचा दिया कि हम कहते हैं कि हमारा 2 साल का बच्चा खाना ही नहीं खा सकता है। तो इसका मतलब है कि सल्यूशन जो है वो जहर है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो छुरी है। तो जब आप प्रॉब्लम को सल्यूशन बेस्ड कर देंगे, तो फिर क्या होगा? मतलब मेरा क्या ख्याल में होगा, मुझे हमें बिल्कुल। इस पे बहुत सोचना चाहिए। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर एक अलग पूरा वो, जी ये मेरे ख्याल है एक अलग डिस्कशन बनती है। यहाँ पर दो सवाल और आए हैं सायरा से पहले, सायरा दो क्वेश्चंस आए हैं, मैं यहाँ पर पहले ले लेते हैं। जी जी एक बिल्कुल। तो मासूमा ने पूछा कि आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, और सामिया ने बताया कि 12-year-old सन इन फ्यू मंथ्स अगो आई गॉट टू नो दैट पेरेंटिंग इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ किड्स। हाँ हाँ, वी हैव टू बी मॉडल्स। How mobile is harmful for kids, my environment is so different from my perspective, my learning, my, in fact, in transition mode nowadays. Uh, this both these messages hit and hurt me every day and every time I think about it. आइडेंटिटी स्ट्रांग बनाने का तो बड़ा सिंपल सा आंसर है मासूमा, कि आप पहले जाने तो सही आप हैं कौन। ठीक है, अपने आप को पहचाने तो सही। वंस यू नो यू आर नॉट, इस जुमले को आप लिख लें and write it, and I would say watch it every day, every morning. अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लें। You are not who you are. You are what you think you are. I am repeating.
आप वो नहीं हैं जो आप हैं, आप वो हैं जो आप सोचते हैं आप हैं। ठीक है? सो इफ यू थिंक you have a poor identity, you will always live with a poor identity. And coming to Samya's point, Samya, definitely parenting जो है ना वो एक, देखो ये ऐसे है कि अल्लाह ने आपको एक इमानत दी है क्योंकि आप इस काबिल थी या थे। ठीक है? अल्लाह ने आपको समझा कि इस काबिल हैं, तो अल्लाह ने आपको इमानत दी है। हम समझते हैं वी ओन द किड्स, वी डोंट ओन द किड्स। हमारा रोल सिर्फ ये है कि हम उनको रोल मॉडल बन के दिखाएं ताकि वो हमारे, और जो मैं ना इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम सायरा का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। और वो एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक केस आया एक बंदे का, वो कहने लगा जी माय सन यूरिनेट्स वाइल स्टैंडिंग, खड़े होके पेशाब करता है। तो मैंने उसको पूछा, और वो सन कितना था, 7 ईयर ओल्ड सन, 7 या 8 ईयर ओल्ड, वो उससे बैठ के नहीं करता। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप कैसे करते हैं? उसने कहा जी मैं तो जैसे भी करता हूँ वो तो वॉशरूम के अंदर करता हूँ ना, बाहर कैसे पता चलता है उसको? तो दिस इज द आंसर टू एवरी मॉडल दैट यू वांट योर चाइल्ड टू मॉडल। इफ वट एवर यू थिंक यू डू इन प्राइवेट ऑल्सो, इट इज पास्ड ऑन। सो पेरेंटिंग इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सायरा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ब्रदर अली, जो आपने बातें कही बिल्कुल ठीक कही। मैं यूएस में हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमीना एंड ऑल द गेस्ट्स। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी टू जॉइन। 3 चीज़ें मैं अर्ज करना चाहूँगी। एक तो ये कि हमारे बच्चे जो हैं वो हर एज में, चार, दो बल्कि मैं कहूँगी 1 साल के बच्चे के हाथ में भी आईपैड और फोन पे अगर कार्टून देख रहे हैं, पाकिस्तान हो, जो भी वेल टू डू फैमिलीज हों, फैमिलीज में कम हों गैजेट्स, फिर भी हर बच्चे के हाथ में आई थिंक तकरीबन अब एक्सेस है। अ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने अपने बच्चों को ये भी बताना है कि आप एक अच्छा जज खुद कैसे हो सकते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम लेट्स से 10 साल की उम्र के बाद, या इवन 8 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, कि ये जो माइंडलेस स्क्रोलिंग है और जिस तरह का कंटेंट, फॉर इंस्टेंस वीडियो गेमिंग, बच्चों को ये पता है कि वीडियो गेम खेल लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो जवान लड़के अमेरिका में या पाकिस्तान में जो भी वीडियो गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी ऐसी वीडियोस बना के जिसमें आप सिखा रहे हैं बच्चों को कि हाउ टू विन दिस गेम एंड हाउ टू गो अहेड, उन वीडियो गेम्स के पीछे साइकोलॉजिकली बहुत डिस्ट्रक्टिव सबलिमिनल मैसेजेस हैं। और या वो एब्सोल्युटली। गलत जबान है, या वो डिस्ट्रक्शन है, या वो इमोडेस्टी है, या दूसरे का मजाक उड़ाना है। ये सब चीजें कौन हम कार्टून्स में भी बच्चों के देखते हैं, और हमारी आंखों के सामने बच्चे वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, वो कार्टून्स देख रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, एनिमेशन की वीडियोस देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल में ऑल्टरनेट मीडिया हमारे मुसलमानों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा यहाँ पे यूएस में नूर किड्स है, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी अब एआई के साथ ये वीडियोस बन रही हैं जिसमें इस्लामिक वैल्यूज को कार्टून्स के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू बताया जा रहा है। लेकिन आप नोट करें कि बच्चे फिर भी गैल्वनाइज किस तरफ होते हैं, ऐसी वीडियोस की तरफ जो कि डिस्ट्रक्शन और टाइम वेस्ट करना और मजाक और बिला वजह का एक दूसरे पे शो ऑफ करना। तो बच्चों को अच्छा जज बनाना है हमने कि आप कंटेंट की क्वालिटी, अदर देन बीइंग डिसिप्लिन्ड, कि आप किस तरह टाइम का इस्तेमाल, फारिग टाइम का इस्तेमाल, इवन रिजुविनेशन और आपकी रिक्रिएशन के लिए एक मयार होना चाहिए कि आप किस तरह का कंटेंट उसमें एंगेज करें, और किस तरह के कंटेंट जो आपकी सोहबत और आपकी जो भी हमारी सेंसेस हैं, सुनने, क्यों अल्लाह ताला ने कुरान में सुनने और देखने की हिस्सों को इतना इम्पोर्टेंस दी है, कि उन्हीं की वजह से आप अपने एनवायरनमेंट का परसेप्शंस के बेसिस पे और सेंसेशंस की बेसिस पे एक असेसमेंट करते हैं। मगर अगर आप उसमें खो जाएंगे तो फिर आपको वही चीजें, एक तरह से उन चीजों की छाप उन ख्यालात की और उन जज्बात की आपके अंदर भी आ जाएगी। तो ये मैं साइकोलॉजिकली कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बच्चे जब आते हैं, पाकिस्तानी हों या नॉन मुस्लिम्स हों, बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से,
पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि it's not just how much time my kids are spending online, it's also that what they are watching and engaging in, what they are listening. अब वो चाहे म्यूजिक की वीडियोस हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे कार्टून्स हो, तो बहरहाल, और वो यही बात जो आपने कही कि रूहानी तौर पे उसके बड़े बुरे असरात हैं, सारा गलत नहीं है जिस तरह अभी बेटी ने कहा, लेकिन ये है कि वी अंडरस्टैंड बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ, ऑब्वियसली हम लोग खुद, वी आर गिल्टी टू, हम भी अपने वक्त पे काम के अलावा सोशल मीडिया पे सब इंगेज करते हैं। जब ये टॉक्स देते हैं हम यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट यूज और इनअप्रोप्रिएट यूज का पता होना, और कंटेंट की क्वालिटी और उसके subliminal मैसेजेस का पता होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ताकि एज दे ग्रो ओल्डर दे नो हाउ टू नेविगेट अवे फ्रॉम एंड एक्चुअली प्रोड्यूस काउंटर कंटेंट which is aligned with our values and also is जी। good for character building. Assalamu alaikum. Walaikum assalam warahmatullah. Very well said, Saira Bhan. And I would like to mention here one point that you said. Why kids get galvanized towards the other side and not the Islamic content being made. Uh, आप लोग मुझे कैमरे पे इस वक्त देख रहे हैं. What kind of quality of the camera do you think you are watching right now? Is it low quality video or is it high quality video? Saira Bhan, I would like you to answer. I think it's clear, mashallah. Yes, I can see the visual behind you. आपका चेहरा, right? Absolutely, it's Okay. clear. Yes. अच्छा, अभी अभी अगर मैं कैमरा शिफ्ट करूंगा एंड आई वुड एंड आई वांट टू डू दिस प्रैक्टिकली, ठीक है, आई एम गोइंग टू शिफ्ट माय कैमरा फ्रॉम द वन दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ to the one that I want you to see me with. Although it is not a bad one as well, but still I would like to demonstrate this practically. How do you see the quality of the picture now? Is it the same quality or it's gone down? I think आपका back image जो है it became more magnified, Paravan, can you hear me? लेकिन pixelated हुआ हुआ है थोड़ा सा, I think for me, but yes. Okay. This is the problem. हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम जब इस्लामिक काम करने लगते हैं तो हम वेब कैम अपने लैपटॉप का यूज करते हैं, हेडफोन मोबाइल सस्ते से सस्ता लेते हैं, हेडफोन यूज करते हैं। हम कहते हैं यार अल्लाह के लिए कर रहे हैं, मसला क्या है, जिसने सुनना है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो सुन लेगा। अनफॉर्चुनेटली फितना खूबसूरत रैपर में आता है। हमें आज उसके मुकाबले में उसी लेवल पे जाना है। मैंने यहाँ पर सोनी का बड़ा महंगा कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, और इसी काम के लिए लिया है। ये हेडसेट इज नॉट अ चीप वन आई एम यूजिंग। क्यों? कोई बूस्टिंग के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हमें उनका मुकाबला करना है, मेरी शुरू की वीडियोस देखें, पहले मेरा भी यही माइंडसेट था। मेरे अगर आप चैनल पे जाएं, मेरी पुरानी वीडियोस देखें, बहुत लो क्वालिटी है। माइक भी, ये मैंने सबसे महंगा माइक सेट इस वक्त जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो खरीदा है, ठीक है, अपनी नई वीडियोस के लिए। पहले मेरी भी यही मेंटेलिटी थी कि यार क्या जरूरत है, बट इन द लास्ट 3-4 years while fighting this war with the same media, I realized कि यार अगर मुझे रब का काम करना है ना तो मुझे सबसे बेहतर करना है। And this is why our kids are not getting galvanized with our work, because हमारी जो एनिमेशंस हो रही हैं, हमारी जो चीजें हो रही हैं, उसका क्वालिटी ऑफ डिलीवरी लेवल जो है उसका वो है ही नहीं जो हॉलीवुड या बॉलीवुड या दूसरे वुड दे रहे हैं, ठीक है, अभी भी नहीं है। हालांकि अब लोग बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करने लग गए हैं, पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, ठीक है। सो कंटेंट अगर हम अपना बनाएंगे ना, और फिर हमारा जो कंटेंट है उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारे हर कंटेंट के हम एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं। झूठ बोलना बुरी बात है, स्टोरी टेलिंग का पहला रूल है, द बिगेस्ट सिन ऑफ स्टोरी टेलिंग इज यू नेवर एवर टेल द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट्स अ सिन इन स्टोरी टेलिंग। हमारी हर चीज के एक मॉरल जो है ना वो डिस्प्ले हो रहा होता है कि इस वीडियो के ऊपर अब बच्चा जो है वो ये सीखेगा कि उसने झूठ नहीं बोलना। नो, वी हैव नॉट grown up in learning how Quran talks to us.
Quran is the best book to learn how to do storytelling. Quran is the best book to learn how to do looping. Quran is the best book to learn format. The techniques that the world is now using today, Quran uses them centuries ago. इसमें एक ठीक और है। बात भी है अली भाई के, जो शुरू में डॉक्टर सायरा ने भी कही कि अगर ये टेक्नोलॉजी तो सेकंड स्टेप है ना, पहली चीज ये है कि फुरकान, हाउ टू डिफरेंशिएट। अब बच्चा जिस तरह आपने कहा 7 साल पहले अगर पेरेंट्स दे दें, तो ये 7 साल में आप देखें 6 साल के बाद नमाज पढ़ाना है, या 10 साल की उम्र तक कहना है कि अगर नहीं, नमाज नहीं पढ़ता है तो आप सख्ती भी कर सकते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड की भी एज का अगर आप रेंज देखें तो कहीं 6 to 2 years है, और 9 years तक भी अब इसी का रेंज चला जाता है। तो ये एज बेसिकली फुरकान की होती है, हाउ टू डिफरेंशिएट। लेकिन जब पेरेंट्स ही को नहीं पता हो कि फुरकान क्या है, और वो बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग, जो वेरी स्ट्रांग मीडियम, जिस तरह आपने बिल्कुल सही बताया कि सूरह यूसुफ को जो अल्लाह ने अहसन कसस कहा है, तो उसके अंदर हर स्टोरी टेलिंग है, लूप है उसके अंदर। और फिर वो लूप में आप देखते हैं वो फिर रिवर्स ऑर्डर में भी जाता है। तो एक फुरकान को भी बच्चों को और अपने अंदर पैदा करने के लिए आपको बार बार कुरान को भी उस तरह पढ़ना होगा कि उसमें व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से समथिंग, अच्छा जरूरी नहीं कि हर बात के आखिर में कहें, लेकिन मैं आपकी इस बात से टोटली अग्री भी नहीं करती हूँ कि स्टोरी कहीं अल्लाह ताला कहता है कि नहनु नक़स्सु अलैकुम, कि हमने आपको ये कहानियाँ या ये किस्से इसलिए सुनाए और इसके अंदर से जो है वो लोग ये हिदायत लें। हाँ, ये बात है कि अल्लाह ताला हर मर्तबा आपको डायरेक्ट नहीं बताता है कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता एग्जैक्टली है, exactly. यही बल्कि यही मेरा आप मतलब है। बच्चों को एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना, स्टोरी टेलिंग के बाद आप ये बताएं कि ओके, व्हाट माइट have happened if Yusuf alayhi salam had done this or had not done that। तो वो बच्चा फिर एक्सप्लोर करता है, स्पिरिचुअलाइज करता है, आइडियलाइज करता है, फिर उसके अंदर से एक अपने लिए लेसन निकालता है, और उसका एक अपना कनेक्शन भी कुरान के साथ बढ़ता जाता है। द प्रॉब्लम इज कि फिर हम अगर जितना पीछे जाएं, हम देखते हैं कि हाउ मेनी पेरेंट्स नो व्हाट इज रिटन इन द कुरान। नहीं वो तो खैर जाहिर है, देखें जो अपनी बात की मैंने, ये तो गोज विदाउट सेइंग कि मैं भी कह रहा हूँ ना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं कोई कोर्स नहीं कराता, ना मैं सिल्वा कराता हूँ, ना एनएलपी कराता हूँ, ना बॉडी लैंग्वेज कराता हूँ, ना मास्टर। मैं कहता हूँ मैं कोई कोर्स पढ़ाता ही नहीं हूँ अभी, बल्कि मेरा एक आ रहा है थिंक हाउ टू थिंक। सो दिस इज व्हाट आई टीच पीपल, टू या लर्न हाउ टू थिंक। बिकॉज एग्जैक्टली, अगर हमने दैट्स गुड। सोचना सीख लिया तो हमने हर चीज पा ली। ठीक है, हना हैज टू से समथिंग, सॉरी इफ यू कैन टेक, आई थिंक लेट्स टेक इट एज अ लास्ट क्वेश्चन, या कभी आप कंटिन्यू करना चाहती हैं? नहीं, थोड़ा हमारा याद कर रहे हैं। बस 1 मिनट है ना? यस। जी। एंड डॉक्टर सबिया ऑल्सो वांट And टू से सम, okay. या है ना? Uh, yeah. अच्छा, आपने अलियंका आपने कहा था कि you said कि जो major reason है for families being torn apart, you think that's social media. I do agree कि social media या phone can, disunite a family, या मतलब उनके अंदर का आपस में bonding को weak कर सकता है. It could be one of the reasons, but I don't think it's the major reason. मतलब correct me if I'm wrong. लेकिन जैसे for example, अब जैसे if I talk about my own house, everyone in my house, they do have access to social media. My elder siblings, me, my mother and father. लेकिन जैसे we all use social media, but हमारे घर में we want to keep this value that we want to keep our family united and we want to keep that bond. So even while using our phones or getting distracted or by using social media, हम इंश्योर करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली टेबल पे फोन नहीं लाना या यूज नहीं करना, इवन फॉर Okay. हना इम्पोर्टेंट किसी हना से बात करने हना के लिए बेटा, भी. हना बेटा, let me ask you a question here. Mhm. How many friends do you have? um Maybe like 8, 9. 9. Out of 9, how all of them follow the same routine? The whole families, all the 9 families? I mean,
सबके अलग No, अलग no, केसेस it's हैं. it's 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 a yes or no question, beta. Very simple yes or no question. No one has the same family. No, but do they all have a similar, chalo, same name, तो similar sort of plan? Okay, out of 9, how many families you would know have the exact same style के जी हम family time देंगे, table पे phone नहीं आएगा? How many of them would have that? I know personally ऐसी families जो के रूल रखती हैं. बेटा मैंने आपसे पूछा out of your 9 friends. I am not saying of ऐसी families. I know ऐसी families जहां पर फोन घर के अंदर लाना अलाउड नहीं है. वो कहते हैं फोन उन्होंने घर के बाहर एक लॉकर रखा हुआ है, जब घर में आ जाए तो फोन अंदर नहीं ला सकते. तो वो मैं उन I फैमिलीज की know, बात but नहीं not कर रहा two. हूँ. Two. So better, this is exactly what I was talking about. When I say it is one of the major reasons, you are quoting amazing, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala आपके लिए आसानियां करें. You're quoting the ideal scenario, beta. I am Yeah. talking about the 9 out of 10 that are not doing it, or 8 out of 10 that are not doing it. That is why sampling is of majority. ठीक है? हम उसको But आइडियल सिनेरियो को yeah, हम जी जी like even though let's say मेरी बाकी दोस्तों के घर ये exact rule follow नहीं होता, I'm not even sure अगर होता हो या नहीं, लेकिन even so I won't say like majority of my friends have families that are not strongly bonded or something like that. क्योंकि मतलब as in अगर एक family में um, let's say the parents or the children, they don't want to keep that unity due to any other reason. Let's say the mother is unavailable or the father is unavailable or whatever reason. So that could be a reason due to which कि कोई जो है social media को as a distraction use करना चाहे to escape from the reality. But it बेटा doesn't यही mean तो कि हमने कहा है ना. यही तो हमने कहा है ना बेटा. हमने यही तो अच्छा, कहा हम है माली कि भाई एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी हैव टू क्लोज दिस. डॉक्टर नहीं सबिया नहीं नहीं अपना नहीं 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 नहीं, तो वो एक सेकंड, वो हना को वी कांट लीव हना लाइक दैट, बिकॉज उसने एक पॉइंट उठाया है, शी हैज टू क्लोज इट. हना बेटा, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. ठीक है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कि आप हम कोई भी सोशल मीडिया के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को की अवेयरनेस दे रहे हैं. सो यू नो, इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि when I did my pornography addiction course, let me put it like this, ठीक है, first time years ago, so my wife, my daughters and my sons were sitting next to me, and the sheikh who was conducting that course said कि अली मैं 20 years से शेख वाइल है वो कि 20 years से I have been conducting this course, and it is I have seen families doing it one by one individually, but this is the first time I'm seeing a full family sitting together and attending my course. तो मैंने उनको शेख को ये बात कही थी. मैंने कहा शेख, I cannot say my children will not commit anything wrong. I will be stupid when I say that. But if they are aware of the consequences and still they want to do it, that's their choice. So all we are doing, beta, is putting those consequences in public. I hope I have answered your and question, Hannah. appreciating of the families who are, out of this context, that you are all lucky that Alhamdulillah you have that family dynamics. जी Okay, we're just closing. So, Dr. Sabiha, जी डॉक्टर सबिया का जी. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम Walaikum वरहमतुल्लाह. assalam wa rahmatullah. I'm feeling very blessed and honored and good that I'm watching your show with my grandchildren. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह. जी, अल्हम्दुलिल्लाह. my granddaughter and 18 years old, mashallah, she's going to you जा रही है pre-med. Assalamu alaikum. वालेकुम Walaikum अस्सलाम. assalam. बोलो For college soon, for pre-med. प्री-मेड कॉलेज में जा रही है वर्जीनिया में. तो मेरे साथ मैंने उसको बैठ के अपने साथ ये प्रोग्राम दिखाया. फिर उससे बड़ा बच्चा है मेरा ग्रैंडसन, वो भी देख रहे थे. एंड दे लाइक द प्रोग्राम वेरी मच एंड they can sense the what we are discussing, that the social media addiction can be so dangerous and it can render families apart and all that. तो हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. And Dr. Amina, you know me as I am passionate in rendering my services to the community
regarding teachings of Holy Quran, whatever I have, I'm a humble student of Holy Quran, and आपके प्रोग्राम जो होते हैं वो कुरान बेस्ड होते हैं और अल्लामा इकबाल की पोइट्री पे बेस्ड होते हैं, तो बहुत कीमती प्रोग्राम है ये। और आप मेरी किसी भी खिदमत की ज़रूरत हो तो डॉक्टर मीना, आई एम हेयर विद यू, एंड इंशाल्लाह हम लोग मिलके ये काम करेंगे और इंशाल्लाह। और उम्मीद नजर डॉक्टर आती है। सबिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू अली भाई। डॉक्टर सबिया हमारी पहले जो हमने इसको स्टार्ट किया है, तो वो हमारी पहली गेस्ट थी, बल्कि गेस्ट ऑफ ऑनर भी अच्छा, थी। एंड आई एम रियली ऑनर्ड माशाल्लाह। दैट शी इज बीइंग अ बिग स्कॉलर एंड अ टीचर एंड एन एजुकेशनिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑफ और इकबाल। ये हमारे डॉक्टर सबिया, हमारे इनको इतना पैशन है, हमारे बच्चों के प्रोग्राम्स जुगनू क्लब के तहत जो हम करते हैं वो भी अटेंड करती हैं। दैट इज, यू नो, that spark in her कि हम अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हिस्से का थोड़ा सा जो काम काम कर करेंगे। दे। डॉक्टर मीना, बात यही है ना कि अब हम जिस एज ग्रुप में हैं, हम जो कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को, उसको देने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अभी अली भाई बता रहे थे कि हमें टेक्नोलॉजी में बेहतरीन बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं उसमें, मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और मैं बहुत ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे कोर्सेज करूँ जो मैं ये काम कर सकूं। क्योंकि वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं ये लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की और एआई की जो है ना, इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। ये आपके और आपको माशाल्लाह ग्रैंड किड्स हैं सामने, तो इंशाल्लाह जी, वी कैन हैव इंशाल्लाह वन सेशन विद यू अगेन। एंड जो एंड हम आपको पता है मीना बहन के, मेरे लिए तो ये नाम वैसे ही बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है, सबिहा, बिकॉज दैट्स द नेम हाँ, ऑफ माय आपकी मदर। अम्मी का माशा। और मैं अक्सर ये लोगों को बताता होता हूँ कि माशाल्लाह। मैं मैंने बहुत कम सबियाएं देखी हैं। मेरी दो स्टूडेंट्स हैं सबिया से। आप भी गालबन इंडिया से होंगी अदरवाइज, नहीं, मैं ओरिजिनली। पाकिस्तान से हूँ, कराची से। अच्छा, अच्छा, ओह पाकिस्तान आई में कैन सी योर सबिया, मेरी माँ ग्रैंड। पाकिस्तान में मैंने या सबिया खानम सुना या मेरी माँ को सुना, अब तीसरी सबिया सुन रहा हूँ माशाल्लाह, आई कैन सी योर मैं। ग्रैंड डॉटर जी, एज मेरी वेल। ग्रैंड डॉटर है रुबाब। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रबाब, अस्सलाम सो बेटा। नाइस टू सी यू इंशाल्लाह। एंड दिस प्रोग्राम वाज बेसिकली कि हम हमारी यूथ इसमें शामिल हो, एंड दे आर यू नो टॉर्च बेरर। जिस तरह अब इकबाल के शेर पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि टाइम हो गया, अदरवाइज विल हैव इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। जो अली भाई ने शुरू में भी कहा था कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को जवानों को पीरों पीरों का का उस्ताद कर। उस्ताद कर। तो अभी आपके सामने माशाल्लाह, आपकी उस्ताद बैठी हुई है, ये तो मेरी उस्ताद है। इंशाल्लाह। सो हमारे साथ दो छोटी छोटी आज और भी उस्ताद थी, और हाँ, हन्ना ने भी हमारी लास्ट प्रोग्राम में शिरकत की थी। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कैरी ऑन दिस मिशन विद ऑल दीज यूथ इंशाल्लाह, जो हमें बहुत आगे लेकर जाएंगे, और एज उम्मा, एज मुस्लिम्स, और पूरी दुनिया के बच्चों के लिए रोल मॉडल्स इंशाल्लाह बनेंगे। सो दीज लिटिल एफर्ट्स, they will not go waste, because these are शुआए उम्मीद, जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये रेस गिरेंगी और ये इंशाल्लाह दुनिया को रोशन करेंगी। विद दैट आई इंशाल्लाह वी एंड अ प्रोग्राम। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको साबित कदम रख अपने दीन पर। अल्लाहुम्मा सब्बित कल्बी अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा सब्बित कुलूबना अला दीनक, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। हम सबके कामों को आसान कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हमारी सारी एफर्ट्स को कबूल कर, और अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का साथी बना। इंक्रीज इन आर ग्रुप, इंक्रीज इन आर एफर्ट्स, हम कमी ना कर। व आतिना वला तहरिमना, हम सबको अता कर, हमें महरूम ना कर। व आसिरना वला तूसिर अलैना, अल्लाह इस टेक्नोलॉजी को हम पर गलबा ना दे दे, हमें उस पर गलबा दे दे, हमें मगलूब ना कर। और इंशाल्लाह ये सारी एफर्ट्स को कबूल फरमा ले। अमीन अमीन। टू और आर हम ऑल और ऑनर्ड हम गेस्ट एंड ऑल आर एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स, आप सबका आना हमारे लिए बहुत तकवीत का होता है। इंशाल्लाह विल कैरी ऑन। और अली भाई, आपने अपना टाइम दिया, और नबीहा आपने आप लोग यहाँ रात है, और यहाँ मैं और इनाया हम सुबह में हैं। वी ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट टाइम जोन्स, एंड सो आर ऑल आर पार्टिसिपेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। सेम इशू। मैं वर्जीनिया में हूँ डॉक्टर आप अमीना। वर्जीनिया में हैं, आप अनाया के टाइम जोन में। जी, इंशाल्लाह सी यू अगेन इंशाल्लाह विद आवर see नेक्स्ट you. एपिसोड सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाक